मैं भूल जाती हूँ रिकॉर्डिंग करना। हम्म। ओके, अभी स्क्रीन विजिबल है। यस। ओके। ठीक है, तो लास्ट श्लोका हमने यहाँ पे देखा था, जब शिव जी नारद मुनि शिव जी को ऐसा बोल रहे हैं कि मैं उससे ज्यादा तो क्या बोलूं शिवा आपको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आपके ऊपर इतनी कृपा है, वो आपको इतना प्रेम करते हैं कि उनका प्रेम आपके प्रति कभी रुकता ही नहीं है। इतना प्रेम कृष्ण आपको करते हैं, और इसीलिए आपकी कृपा से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी पूजा करते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी पूजा वो कर रहे हैं इसीलिए वो लोग कृष्ण को प्रिय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण को प्रिय है। तो यहाँ तक नारद मुनि बोलते हैं। अब नारद मुनि आगे बोल रहे हैं। अब किसके बारे में बोल रहे हैं? पार्वती जी के बारे में। क्योंकि पार्वती जी शिव जी के साथ में है। जब वो लोग शिवा लोग गए तो अभी वो पार्वती जी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि माता पार्वती की कृपा से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय हो चुके हैं और हो जाते हैं। और फिर लिखा है वास्तव में वो वो वास्तविक रूप में जानती है कि का और आपका मतलब शिव जी को बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी पार्वती जी वास्तव में जानती है कि भगवान श्री कृष्ण का और आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वभाव क्या है। इस तरीके से नारद मुनि पार्वती जी को बोल रहे हैं। फिर यहाँ पे कमेंट्री में जो सनातन गोस्वामी है वो बताते हैं कि बृहद भागवतमृत का जो भाग 2 आएगा, अभी हम लोग भाग 1 पढ़ रहे हैं, तो पार्ट 2 में बताते हैं कि किस तरह पार्वती जी की कृपा से उनका एक भक्त जो उनका बहुत बड़ा भक्त था, वो किस प्रकार से पार्वती जी की कृपा से वैष्णव बन जाते हैं। पार्वती उनको कृपा करती है कि आपको कृष्ण भक्ति मिल जाए। वो पार्ट 2 में आएगा। जन शर्मा उसका नाम है, उनका नाम है जन शर्मा, वो आगे आएगा। फिर आगे बोलते हैं नारद मुनि कि पार्वती जी जिनका दूसरा नाम क्या है? अंबिका, वो वास्तव में भगवान कृष्ण की बहन है। वो ऐसा बोल रहे हैं, वो उनकी खुद की बहन है। क्यों? क्योंकि उनका जन्म भी वहीं पे हुआ और कृष्ण का जन्म भी वहीं पे हुआ, तो वो एक ही माता से उत्पन्न हुए। इसीलिए वो दोनों मतलब कृष्ण पार्वती माता को इतना सम्मान देते हैं कि वो उनको अपनी बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। इस तरीके से बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं तीसरा श्लोक है पार्वती जी के बारे में कि और क्योंकि क्योंकि पार्वती जी श्री कृष्ण की बहन है, इसीलिए आप हमेशा पार्वती जी को अपने साथ रखते हो और पार्वती जी को आनंद देते हो। कैसे आनंद देते हैं? कोई भोग करके नहीं। पार्वती जी को आनंद कैसे बताया है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नारद मुनि कि आप भगवान विष्णु का गुणगान करके, भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करके, भगवान विष्णु के भक्तों का संग दे के आप पार्वती जी को प्रसन्न रखते हो। कभी कभी हम एक्सपेक्ट करते हैं हमें खुश होना है तो हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलेगा तो हम प्रसन्न होंगे। नहीं, अगर यहाँ पे लिखा है कि शिव जी पति है, पार्वती जी उनकी पत्नी है, तो वो अपनी पत्नी को कैसे सुख दे रहे हैं यहाँ पे? वो हमेशा भगवान विष्णु के कथा करते हैं, भगवान विष्णु का गुणगान करते हैं, उनके नामों का उच्चारण कीर्तन और भगवान विष्णु के भक्तों का संग करके वो पार्वती जी को आनंद दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। अब लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है शिव जी अब नारद मुनि का रेफ्यूट करेंगे कि कोई वीडियो ऑन रखी तो अच्छा है। हस्ती। हाँ दीदी। इट्स ओके, जैसे हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरी स्टोरी कौन सुना रहे हैं? परीक्षित महाराज सुना रहे हैं अपनी माता उत्तरा को। तो परीक्षित महाराज ने यहाँ तक सुना दिया। अब परीक्षित महाराज बोल रहे हैं अपनी माता को कि माता, जब नारद मुनि ने शिव जी को ऐसा बोला तो शिव जी को इतनी शर्म आई, वो इतने इतने ज्यादा उनको जैसे हमारी कोई बहुत तारीफ कर दे और हमें कोई बोले कि अरे आप तो भगवान के समान है, आप तो कृष्ण के समान है, तो हमारी उस समय कैसी स्थिति होगी? वो स्थिति यहाँ पे शिव जी की थी। शिव जी को इतना अशेम्ड, ही वाज फीलिंग सो एम्बेरेस्ड, उनको इतनी शर्म आ रही थी ये सब सुन के कि उन्होंने ये सब सुन के अपना मुंह नीचे कर लिया, शर्म से ऐसे मुंह नीचे कर लिया शिव जी ने। और फिर
उन्होंने नारद मुनि से बोलना स्टार्ट किया। अब शिव जी बोलते हैं, श्री महेश वाचा यहाँ पे आता है। क्या बोल रहे हैं शिव जी? एक श्लोक पढ़ लेते हैं इसे। अहो बता महत् कष्टम त्यक्त सर्वाभिमान है, क्वाहम सर्वाभिमानानां मूलम क्व तादृशेश्वर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं शिव जी? ओ, तुम जो बोल रहे हो नारद मुनि, ये मुझे इतना पीड़ा दे रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। कष्टम, महत कष्टम, मतलब तुम्हारा एक एक वचन मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है नारद। तुम तुम जिसमें खुद में कोई अहंकार नहीं है, नारद मुनि को बोल रहे हैं कि नारद तुम में कोई अहंकार नहीं है, तो तुम मेरे जैसे व्यक्ति को कृष्ण के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो, जो कृष्ण ऐसे लोगों द्वारा पूजित है जिनमें अहंकार नहीं होता। और मैं कौन हूँ? शिव जी बोल रहे हैं, मैं सारे के सारे अहंकार का जो कारण है वो मैं हूँ। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अहंकार के जो अधिष्ठात्र देवता है वो शिव जी है। तो शिव जी बोल रहे हैं सब लोगों को अहंकार मैं देता हूँ, और तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो कृष्ण के साथ, वो कृष्ण जिनकी पूजा भी ऐसे लोग करते हैं जिनमें अहंकार नहीं होता। तो तुम मुझे उन कृष्ण के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो नारद? ऐसा करके बोल रहे हैं यहाँ पे शिव जी। वही चीज जो मैंने बोली यहीं पे लिखी है कि जो अहंकार की जो मेन देवता है वो शिव जी है। और शिव जी के ये अहंकार के कारण ही हर एक जीव भौतिक जगत में ये सोचता है कि मैं कौन हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ये हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ये क्यों कहा, ऑल दिस थिंग, ये सब के पीछे का कारण क्या है? अहंकार। तो वो अहंकार की लीडर कौन है? शिव जी। तो शिव जी यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण ये अहंकार का मैं हूँ। तो मेरे लिए तो ये बहुत शर्म की बात है, और तुम मुझे बोल रहे हो कृष्ण के समान हूँ। ऐसा करके नारद मुनि ने, सॉरी, शिव जी ने स्टार्ट किया। फिर आगे, आगे शिव जी क्या बोलते हैं? शिव जी बोलते हैं कि मैं खुद, मेरे खुद के ऊपर इतने सारे क्या बोल सकते हैं, फॉल्स आइडेंटिटी, मतलब जो मैं नहीं हूँ वो मैं अपने आप को समझता हूँ। मिथ्या, फॉल्स मतलब मिथ्या, आइडेंटिटी मतलब पहचान, मैं खुद इतनी मिथ्या पहचानों के पीछे हूँ। मैं अपने आप को समझता हूँ कि ये पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूँ। मैं चार चीजें यहाँ शिव जी बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि ये मिथ्या अहंकार के कारण, ये मिथ्या पहचान के कारण मैं खुद को क्या मानता हूँ नारद, तुम सुनो। सबसे पहले मैं मानता हूँ कि ये पूरे ब्रह्मांड का स्वामी मैं हूँ। दूसरा बोलते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि ये जो ज्ञान सारा दे रहे हैं वो सारा ज्ञान मैं दे रहा हूँ, मतलब ज्ञान ज्ञान देने वाला मैं हूँ। तीसरा वो बोल रहे हैं कि मैं मुक्ति प्रदाता हूँ, मैं मुक्ति देने वाला हूँ। और चौथा मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं भगवान विष्णु की भक्ति देने वाला हूँ। तो ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने आप को गलत अपनी पहचान कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को स्वामी मान रहा हूँ, ऐसा शिव जी बोल रहे हैं। ये शिव जी की क्या बोल सकते हैं, हम्बलनेस है, उनकी विनम्रता है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई यहाँ पे शिव जी ने तो बोल दिया कि मैं अहंकार के कारण बोल रहा हूँ, लेकिन सनातन गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ और भगवान कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, कृष्ण की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, और ये सोचते हैं, हम बार बार ये सोचते हैं कि यस, मैं कृष्ण की कृपा का पात्र हूँ। हाँ, ये सोचना गलत नहीं है कि हमारी लाइफ में जो होता है वो भगवान की कृपा से होता है, लेकिन ये सोचना कि मैं बहुत स्पेशल हूँ इसीलिए भगवान विशेष कृपा मेरे ऊपर कर रहे हैं, ये सोचना खुद में अहंकार है, ऐसा बताते हैं सनातन गोस्वामी। इसलिए हमें अपने आप को बहुत स्पेशल स्टेटस में नहीं रखना चाहिए कि हम, हमारा स्टेटस इतना स्पेशल है कि भगवान विशेष कृपा हमारे ऊपर कर रहे हैं। ऐसा सोचने से अहंकार बढ़ता है, विनम्रता चली जाती है, फिर हम दूसरे भक्तों को, दूसरे जीवों को सोचते हैं अरे मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा है तो मेरा स्तर ऊंचा है, देखो इनके ऊपर कृपा नहीं है। तो वो अहंकार बढ़ता है और विनम्रता चली जाती है, तो वो भक्ति के लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन। उसके आगे शिव जी बोलते हैं कि जब संहार का टाइम आता है, एनिहिलेशन का, डिस्ट्रक्शन, पूरे के पूरे भौतिक ब्रह्मांड का जब संहार का टाइम आता है, तो वो बोलते हैं उस टाइम पे तीन गुणों को मुझे स्वीकार करना पड़ता है, सॉरी, तमोगुण को मुझे स्वीकार करना पड़ता है ताकि ये पूरा का पूरा भौतिक जगत का नाश हो सके। बोलते जब मैं ये सिर्फ सोचता हूँ तो वो सोच के मुझे शर्म आ जाती है, क्योंकि शिव जी का कार्य क्या है?
डिस्ट्रक्ट करना, मतलब हर चीज को खत्म करना। तो वो बोल रहे हैं तमोगुण को स्वीकार करके भगवान ने मुझे ऐसी सेवा दी है कि मुझे तमोगुण को स्वीकार करके पूरे तीनों जगत को का नाश करना पड़ता है। तो ये सेवा, मुझे सोच के ही मुझे ऐसी सेवा में शर्म आती है। और शिव जी और पार्वती जी की ऐसी ही सेवा है, और ये सेवा हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए पार्वती जी भी, जब जीव भौतिक जगत में होता है जो अनादि काल से है, और वो जीव हमेशा भगवान से तिरोमुख है, मतलब वो जीव भगवान की तरफ कभी नहीं मुड़ता, वो भगवान के मुख रहता है, इसीलिए उसको माया पकड़ लेती है। और जब उसको माया पकड़ती है तो क्योंकि माया क्या कर रही है, माया क्या है, दुर्गा देवी। तो माया क्या कर रही है कि जीव को भगवान से दूर कर रही है, क्योंकि वो जीव पहले से मुड़ा हुआ है, अब माया ने उसको पकड़ लिया। अब जब माया उसको पकड़ लेती है तो माया और वो जीव हमेशा भगवान के पीछे रहता है। क्यों पीछे रहती है माया, क्योंकि माया ऐसा कार्य कर रही है, जीवों को दूर करना भगवान से, अविद्या में डालना, इसीलिए वो भगवान को फेस नहीं कर सकती, वो शर्म के कारण। ये चीज शास्त्र में जीव गोस्वामी बताते हैं परमात्मा संदर्भ में ये चीज। तो वही चीज है शिव जी बोल रहे हैं कि मुझे ऐसी सेवा मिली है कि मुझे ब्रह्मांड का नाश करना होता है, तो वो सोच के मैं भगवान के सामने नहीं आ सकता, मतलब मुझे शर्म आती है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं कि नारद, अगर मुझ में एक ड्रॉप एक ड्रॉप भी भगवान हरि की, कृष्ण की कृपा होती, तो कृष्ण मेरे साथ युद्ध क्यों करते। जब पारिजात फूल के लिए युद्ध हुआ था इंद्र से किया, तो इंद्र की साइड में शिव जी थे। उसके बाद बाणासुर के टाइम पे युद्ध हुआ था, जब भगवान के जो पोते हैं अनिरुद्ध, उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का किडनैप कर लिया था, उस टाइम पे युद्ध हुआ था, तब शिव जी सामने की तरफ से लड़े थे। तो वो बोल रहे हैं कि अगर भगवान की कृपा होती तो वो मेरे साथ युद्ध क्यों करते, लेकिन वो मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी मेरे ऊपर कृपा नहीं है। फिर आगे बोलते हैं शिव जी कि और उससे भी आगे ज्यादा सुनो, तुम ऐसा बोल रहे हैं कि उससे भी आगे सुनो, सबसे बड़ी चीज कि वो मेरी पूजा क्यों करते। अगर उनकी मेरे ऊपर कृपा होती तो मैं तो उनका दास हूँ। तो दास के ऊपर जब कृपा होती है तो स्वामी उसकी पूजा नहीं करता, लेकिन वो मेरी पूजा कर रहे हैं कहीं कभी कभी। तो वो मेरी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब मैं उनका सर्वेंट हूँ, लेकिन फिर भी वो पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी मेरे ऊपर कृपा नहीं है। और फिर आगे बोल रहे हैं, और ऊपर से उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि तुम जाओ, अपने हिसाब से अपने मन से ऐसे शास्त्र लिखो जो लोगों को मुझसे दूर कर दे। ये कौन सा किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे शिव जी, कोई बताएगा कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे। शंकराचार्य जी। यस यस, शंकराचार्य मायावाद सिद्धांत। तो भगवान ने उनको बोला शिव जी को कि आप जाओ, ऐसा शास्त्र लिखो, ऐसे फिलोसफी दो जो लोगों को मुझसे दूर कर दे। तो शिव जी सोच रहे हैं मुझे तमोगुण स्वीकार करके संहार करना है, वो मेरी पूजा करते हैं, वो मुझे ऐसा शास्त्र लिखने को बोलते हैं कि जिससे लोग कृष्ण से दूर हो जाए। मेरी पत्नी ऐसा कार्य करती है जिससे लोग कृष्ण से दूर होते हैं, और नारद मुनि बोल रहे हैं कि आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। तो शिव जी ये सारी चीजें सोच सोच के उनको बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है, ही इज फीलिंग अशेम्ड। ये महान वैष्णव का गुण है, जो शिव जी कार्य कर रहे हैं वो साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकता, कोई साधारण भक्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि यहाँ पे शिव जी नारद मुनि के सामने प्रूव कर रहे हैं कि भगवान मेरी केयर करना तो छोड़ो, कृपा करना तो छोड़ो, भगवान कभी कभी मेरे प्रति ग्रज रखते हैं, ऐसा सोच के वो कभी कभी मेरा मजाक उड़ाते हैं, और वो मजाक के कारण वो मेरी पूजा करते हैं। जैसे किसी छोटे को बहुत उन्नत स्तर देना हो तो फिर हम हो आप बहुत महान है, बहुत महान है, ऐसा करते हैं ना। तो उस सेंस में यहाँ पे शिवजी नारद मुनि को बोल रहे हैं कि इसी इसी मूड में कृष्ण मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि वो मुझे बताना चाहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मुझे और ज्यादा ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। तो इसलिए वो मेरी पूजा करते हैं, ऐसा ये शिव जी का भाव है यहाँ पे। तो बोलते हैं इसलिए कृपा नहीं, वो तो कृपा छोड़, वो मुझे इग्नोर भी नहीं करते, वो उल्टा मुझे बहुत ज्यादा नीचे बता देते हैं कि मेरी स्थिति कैसी है वो। वो ऐसी अवस्था, एटलीस्ट ब्रह्मा जी को इग्नोर कर रहे हैं, मुझे तो इग्नोर भी नहीं करते, वो मेरी तो पूजा करके मुझे और ज्यादा नीचा रखा है उन्होंने। यहाँ पे ये शिव जी बोलना चाहते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि कृष्ण शिव जी को बहुत सूक्ष्म रूप में पनिशमेंट देते हैं, सटल वेज में, ऐसा ऐसा शिव जी बोल रहे हैं कि कैसे सटल वेज में, मतलब सूक्ष्म रूप में कि जाओ जाओ तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग मेरे विरुद्ध हो जाए। भक्त का काम क्या होता है,
भगवान का प्रचार करना, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना। शिव जी बोल रहे हैं मुझे ऐसा कार्य दिए, जाओ तुम ऐसे शिक्षा फैलाओ जिससे लोग मुझसे दूर हो जाए। तो बोलते हैं शिव जी कि भगवान मुझसे इस तरीके से मुझे पनिशमेंट देते हैं, तो इस तरीके से पनिशमेंट देते हैं, मतलब इनडायरेक्ट पनिशमेंट जो मुझे बहुत चुभती है, ऐसा करके यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं। पर सनातन गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि शिव जी का भाव है, बट सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो भगवान शिव है वो वास्तव में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त है। उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की वास्तव में कृपा है। और ये जो मायावाद का सिद्धांत भगवान ने बोला है शिव जी को प्रचार करने के लिए, वो भी भगवान की ही कृपा है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्ति भक्ति को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। भगवान ये नहीं चाहते कि कृष्ण भक्ति इतनी चीप हो कि कोई भी अरे कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति कृष्ण भक्ति नहीं। तो वो कृष्ण भक्ति को गुह्य गुह्य रखने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए कृष्ण ने शंकराचार्य जी को भेजा कि जाओ मायावाद का सिद्धांत फैलाओ, और जो भी एथिस्ट लोग हैं या तो जो भी बहुत ही पापी लोग हैं, ऐसे लोग हैं, वो आपका सिद्धांत स्वीकार करेंगे और आपका सिद्धांत स्वीकार करके वो नर्क में चले जाएंगे। तो वो उनका रास्ता क्लियर, मतलब इतने सारे लोगों का आप हटा दो, रास्ते में से हटा दो। जो अननेसेसरी भक्ति का ढोंग करे, भगवान को परेशान करे, ऐसे जीव नहीं चाहिए। तो ऐसे जीवों को रास्ते में से हटाने के लिए मायावाद का सिद्धांत दे के भेजा भगवान ने। उसके बाद आगे शिव जी बोल रहे हैं कि आप कितनी खुशी खुशी मेरा मेरा और मेरी पत्नी का गुणगान कर रहे हैं कि हम मुक्तिदाता है, हम मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये शक्ति, मुक्ति देने वाली जो शक्ति है, तो बहुत ही बेकार है। क्योंकि भगवान के भक्तों को तो मुक्ति सुनते ही वो अपने कान बंद कर लेते हैं, और भगवान के भक्तों को तो मुक्ति चाहिए ही नहीं। तो हमारे लिए ये सोचना कि हम मुक्ति देते हैं, ये सोचना हमारे लिए इतना खराब है, क्योंकि हमें प्रिय है भगवान के भक्त, और भगवान के भक्त को तो मुक्ति चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करें? हम ये पावर का क्या करें, मुक्ति देने वाली पावर का, जब भगवान के भक्तों को ये चाहिए ही नहीं। तो ऐसा करके यहाँ पे पहले नारद मुनि के हर एक स्टेटमेंट को रिफ्यूट करते हैं, काटते हैं शिव जी। अब आगे शिव जी क्या करेंगे? नारद मुनि को कहाँ भेजेंगे? वैकुंठ लोक। अब नारद मुनि यहाँ पे, सॉरी, शिव जी भेजेंगे। अब शिव जी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे बोल रहे हैं इसलिए, पहले सब बता दिया, अब बोल रहे हैं इसीलिए। नारद मुनि को बोल रहे हैं कृष्ण पार्षद, मतलब तुम कृष्ण के पार्षद हो, नारद मुनि को ऐसा बोल रहे हैं। इसीलिए तुम ऐसा मत सोचो कि मैं भगवान की कृपा का पात्र हूँ, लेकिन जो वैकुंठवासी है, वो वैकुंठवासी भगवान की वास्तविक कृपा के पात्र है। ऐसा करके शिव जी ने बोला। अब आगे के श्लोका में वैकुंठवासी कैसे होते हैं उनका गुणगान यहाँ पे शिव जी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि जो वैकुंठवासी है, वो लोग सारी चीजों को, जैसे कोई बेकार तिनका होता है, हम ऐसे साफ सफाई करते हैं, कोई पत्ता या कोई तिनका है तो हम उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं, वो किसी काम का नहीं है, वैसे ही वैकुंठवासी सारी चीजों को छोड़ देते हैं, उसको केवल एक तृण, मतलब बेकार फेंकने योग्य जो तिनका होता है उसके समान उस सारी चीजों को छोड़ देते हैं। फिर लिखा है वो भगवान हरि की शुद्ध भक्ति करते हैं, सिर्फ भक्ति नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है शुद्ध भक्ति। दे आर प्योर डिवोटीज, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग डिवोटीज लाइक अस। वो हमारी तरह अभ्यास नहीं कर रहे हैं भक्ति का, दे आर परफेक्ट डिवोटीज, वो प्योर डिवोशन के लेवल पे है। फिर बोलते हैं कि उनमें इस भौतिक जगत की कोई भी चीज प्राप्त करने की इच्छा उनमें नहीं होती, जैसे हम में होती है। हम में बहुत सारी चीजें होती है, स्थूल रूप से नहीं तो सूक्ष्म रूप से बहुत सारी होती है। मान सम्मान, हम में एनवी होता है, जेलेसी, द्वेष, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें वैकुंठ वासियों में नहीं होती। फिर बोलते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की में जो अच्छी से अच्छी वस्तु है, ऐसी चीजों के ऊपर वैकुंठवासी देखते भी नहीं है, वो भगवान के भक्त है। यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की जो भक्त है, कुछ है नित्य सिद्ध जो हमेशा से वैकुंठ में है, और कुछ है साधना सिद्ध। साधना सिद्ध मतलब जो हमेशा से भौतिक जगत में है, लेकिन वो जब उनको भक्तों की कृपा मिलती है, उनकी अविद्या हटती है, वो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो भक्ति करते हैं, तो भक्ति करने के बाद वो ये भौतिक जगत में रहते हुए भी सिद्ध होते हैं, और फिर वो लोग वैकुंठ जाते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के भक्त है, एक जो हमेशा से वहां है और एक जो हमेशा से यहाँ है, लेकिन भगवान की साधना करके भक्ति करके यहाँ से वैकुंठ जाते हैं। हम साधना सिद्ध वाले मार्ग में हैं।
क्योंकि हम वहां नहीं है, हम यहाँ है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि इसीलिए शिव जी के लिए जो भौतिक जगत में है वो भी उनका भी वो शिव जी गुणगान कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी वैकुंठ में है उनका भी गुणगान कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं वो भी वैकुंठवासी है, और जो ऑलरेडी वैकुंठ में है वो भी वैकुंठवासी है। और लिखा है कि ऐसे भक्त, ऐसे भक्त जो यहाँ पे है, एक सेकेंड, ऐसे भक्त जो यहाँ पे है या तो फिर वैकुंठ में है, ये भक्त भक्ति करने से जो जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो और उसका बाई प्रोडक्ट कुछ और हो, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में हम पढ़ते थे कि कोई रिएक्शन करते हैं और वो रिएक्शन में मेन जो चाहिए वो मिलता है, उसके साथ और कुछ भी मिल जाता है, तो वो उसका बाई प्रोडक्ट हुआ, मतलब वो चाहिए नहीं लेकिन फ्री में मिल रहा है। वैसे ही जब हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारी भौतिक सिद्धियां हमें मिलती हैं, लेकिन भक्त वो सिद्धियों को ध्यान ही नहीं देता। उनके लिए मेन क्या है? भक्ति। और ये सारी सिद्धियों को वो एक कचरा समझ के फेंक देता है। ये भक्त का स्तर होता है। जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति के स्तर पे थे। प्रभुपाद जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे? क्या हमको क्या लगता है ऐसे योगी जो योग तपस्या करते हैं, वो एक जन्म में अगर 8 सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, अष्ट सिद्धि मतलब छोटे से छोटा बनना, बड़े से बड़ा बनना, किसी समय कहीं पे भी पहुंच जाना, किसी के भी मन की बात को जान लेना, इस तरीके से 8 सिद्धियां होती है। हल्का हो जाना है, भारी से भारी हो जाना। तो हमें क्या, तो क्या प्रभुपाद जी के लिए ये असंभव था? प्रभुपाद जी के लिए ये असंभव नहीं था, लेकिन ये सारी सिद्धियां प्रभुपाद जी ने कचरे की तरह सब फेंका हुआ था। प्रभुपाद जी बोलते हैं डिवोटीज नेवर एस्पायर फॉर दीज मटेरियल परफेक्शंस। ये सारी भौतिक सिद्धियां भक्तों को चाहिए ही नहीं। भक्तों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नो, नो अदर, क्या बोल सकते हैं, मोटिव, कोई भी मोटिव नहीं, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। भौतिक सिद्धि लेके क्या करना है, प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे शिव जी बोल रहे हैं। उसके आगे बोलते हैं फिर कि ये जो भक्त है वैकुंठ के, जो वैकुंठवासी है, उनमें किसी भी प्रकार का मिथ्या अहंकार नहीं होता। मिथ्या अहंकार मतलब मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये कंट्री से हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मेरी ये फेवरेट चीज है, ये मेरी फेवरेट नहीं है, ये मेरी बॉडी है, आज मुझे सर दर्द हो रहा है, आज मेरा बॉडी में ये हो रहा है, आज ये, ऑल दीज थिंग्स आर फॉल्स प्राइड। क्यों? मेरा बॉडी, मेरा ये मतलब मैं अपने आप को शरीर समझ रही हूँ, बट ये शरीर तो हम है ही नहीं, वी आर सोल। तो वास्तविक प्राइड क्या है, वास्तविक अहंकार क्या है? कि वी आर एटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण के नित्य दास है। कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, लेकिन हम समझते क्या है? मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा, दैट्स इट। तो ये है अहंकार। तो जो भगवान के भक्त है वैकुंठवासी, उनमें ये अहंकार नहीं रहता, वो केवल अपने आप को भगवान का दास समझते हैं। फिर लिखा है, और उन्होंने, वो उस वैकुंठ में है जिस वैकुंठ में भौतिक प्रकृति के 3 गुण नहीं होते। वैकुंठ में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं होता, वहां पे शुद्ध सतोगुण होता है, ओनली ट्रांसेंडेंटल। वहां पे कोई प्रकृति के 3 गुण नहीं, प्लस अभयम, एक गुण है इसका, क्या बोलते हैं, वैकुंठ का अभयम। अभयम मतलब वैकुंठ में कोई भी भय नहीं है, कोई भी फियर नहीं है वैकुंठ में। यहाँ पे हमें डर लगा रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, हर चीज में हम भयभीत रहते हैं। भौतिक जगत वैकुंठ में कोई भय नहीं है। या तो हम पास्ट को सोच के दुखी रहते हैं, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, मैंने ये क्यों किया, वो क्यों किया, वो। बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैकुंठ में वो भी नहीं है। फिर लिखा है वैकुंठ कैसा है? सच्चिदानंद, शाश्वत ज्ञान है, शाश्वत, खुद खुद शाश्वत है। वैकुंठ जगत टेम्पररी नहीं है कि नष्ट हो जाएगा, और हमेशा आनंद से भरा हुआ है, ऐसा शिव जी बता रहे हैं। फिर यहाँ पे सनातन गोस्वामी कमेंट्री में बताते हैं कि शिव जी ये कहना चाहते हैं कि जो वैकुंठवासी है वो भौतिकवादियों से तो ऊपर है ही, लेकिन शिव जी बोल रहे हैं मैं जो मुक्ति देने वाला हूँ, मैं मुक्ति दाता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं मुक्ति देता हूँ, वैकुंठवासी मुझसे भी ऊपर है, ऐसा बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने बोला कि वैकुंठवासी लोग बहुत, जो मिथ्या अहंकार है उससे मुक्त रहते हैं। और ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शिव जी बोल रहे हैं कि मुझ में मिथ्या अहंकार है, मुझ में मिथ्या अहंकार है, और मैं लोगों को मिथ्या अहंकार देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो वैकुंठवासी है उनमें मिथ्या अहंकार नहीं है, इसीलिए
उनमें डिफेक्ट नहीं है लेकिन मुझ में डिफेक्ट है, ऐसा करके इनडायरेक्टली उनको प्रेज कर रहे हैं और साथ ही साथ में अपना अपने आप को बता रहे हैं कि मेरा स्तर क्या है ऐसे। फिर वही कि भौतिक जगत जो है वो, यहाँ पे जो भौतिक जगत है वो टेम्पररी है, इल्यूजरी है, हमें लगता है ये सत्य है, यहाँ पे खुशी मिलेगी, हम कल खुश होंगे, परसों खुश होंगे, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। लेकिन भगवान बोले दुखालय, तो सुख मिलने वाला है नहीं, अशाश्वत है, मतलब टेम्पररी है। लेकिन वैकुंठ कैसा है, परमानेंट है, और हमेशा वहां पे ब्लिस है, आनंद है। ठीक है, वही चीज जो ऊपर बोली है वही यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे एक नारद पंचरात्र का श्लोक लिया है, वैकुंठ लोक के बारे में बता रहे हैं कि वैकुंठ लोक वहां जो 3 गुणों के परे है, और जहाँ पे हमेशा शाश्वत रूप से 6 चीजें रहती है। ये 6 चीजों का मतलब क्या, मतलब वहां पे भय नहीं होता, सच्चिदानंद है, हमेशा भगवान सेंटर में रहते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, ये सारी चीजें, और दिव्य है। तो वो वैकुंठ लोक में कोई भी नॉन डिवोटी नहीं जा सकता, नॉन डिवोटी जैसे नॉन वैष्णव नहीं जा सकता। आपको वैकुंठ जाना है तो यू हैव टू बी ए प्योर डिवोटी, प्योर वैष्णव, नॉन वैष्णव वहां पे नहीं जा सकते। फिर लिखा है वहां पे जो शाश्वत रूप से एकदम परफेक्ट सोल्स है वो ही वहां पे रहती है, ऐसा लिखा है। और ये सारे के सारे जो 6 गुण है वो उनमें रहते हैं। 6 गुण जो हमने अभी ऊपर देखे कि वो भगवान को सेंटर में रखते हैं, सच्चिदानंद है, दिव्य है, भय से रहित है, ये सब। फिर लिखा है कि वो वैकुंठ में बहुत सुंदर सुंदर महल है, बहुत सुंदर सुंदर सभा है, वहां पे तालाब है, फिर गार्डन्स है, फॉरेस्ट है, बहुत सारे अलग अलग सुंदर वृक्ष है, वृक्षों के वन है, ऐसा वो सुंदर वैकुंठ है। और वो वैकुंठ की पूजा देवता भी करते हैं। और वो वैकुंठ जगत एक नहीं, बहुत सारे वैकुंठ, और वो वैकुंठ 10,000 सूर्य के प्रकाश से भी ज्यादा एफल्जेंट है, मतलब उससे भी ज्यादा 10,000 सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे भी ज्यादा प्रकाश वैकुंठ लोक में है। हमारे यहाँ पे एक सूर्य है, वो भी इतना दूर है, एक सूर्य है वो भी इतना दूर है, उसमें भी दोपहर को 2 बजे धूप में बाहर निकलो तो निकल नहीं सकते, उसके लिए भी गॉगल्स चाहिए, कैप चाहिए, ऊपर सूर्य को देख नहीं सकते, उसमें आंखें जलती है, और फिर स्किन कैंसर होता है, ये बहुत गर्मी है, ये वो ये दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये हमारा हाल है यहाँ पे एक सूर्य से। तो ये वैकुंठ लोक में 1,000 सूर्य का जितना प्रकाश होता है उससे ज्यादा, ये चीज हम सोच नहीं सकते। यहाँ पे शास्त्र में जो दिया है वो एक कंपैरिजन दिया है ताकि हमारी छोटी बुद्धि सिर्फ थोड़ी कल्पना कर सके, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है कंपेयर करने की, ये इतना है तो वो कितना है, यहाँ पे इतना है तो वहां पे कितना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे 10,000 सूर्य बोला है, ताकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब हम हमारे भौतिक उससे सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी भौतिक बुद्धि मटेरियल है। जब हम भौतिक जगत में होते हैं तब ब्रह्मा जी हमारा सटल और मतलब हमारा सूक्ष्म और स्थूल शरीर बनाते हैं, तो हमारी बुद्धि तब बनती है। तो ब्रह्मा जी हमारी बुद्धि बना रहे हैं तो मटेरियल वर्ल्ड में बुद्धि बन रही है, तो ये बुद्धि से हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में सोच ही नहीं सकते, वो हमारी कैपेसिटी के बाहर है। समय, हम हर चीज को टाइम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, बट काल तो भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में काल है ही नहीं, समय है ही नहीं, तो हम समय को वहां से कंपेयर ही नहीं कर सकते, कैसे होगा, कितने टाइम तक होगा, कब भूख लगती होगी, कब खाएंगे, ये सब सोचने जैसे क्वेश्चन ही नहीं है। इसीलिए कुछ हमें अट्रैक्ट करने के लिए, हमें जस्ट एक थोड़ा बताने के लिए शास्त्रों में थोड़ी थोड़ी उपमाएं दी है कि मतलब भौतिक में ऐसा है तो आध्यात्मिक में ऐसा है, ऐसा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है, चिंत्य है, हम उसको सोच ही नहीं सकते। हम सोचने का प्रयास करेंगे तो हम पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि अनंत शेष बोल रहे हैं कि मैं अनंत, अनंत मतलब अनलिमिटेड, शेष मतलब मुख, तो अनंत शेष, शेष ऐसा बोल रहे हैं कि मैं अपने अनंत मुखों से अगर भगवान का गुणगान करूं और उनका वर्णन करूं तो वो मेरे लिए, ये पृथ्वी पे जितने ये मिट्टी के कण हैं, उतने मिट्टी के कणों के वर्षों तक भी मैं अगर गुणगान करता रहूं तो भी वो खत्म नहीं होगा। तो हम अपने लिमिटेड कुछ सालों में, ये छोटे से लिमिटेड बुद्धि में जिसका IQ लेवल इतना लो है, हम क्या भगवान का गुणगान कर सकते हैं, नहीं। लेकिन जितना हमें शास्त्र में दिया है उतना हम समझ सकते हैं, हमारे लिए वो इनफ है, और भगवान हमें
इतने से ही स्वीकार कर सकते हैं। बाकी प्रभुपाद बोलते हैं व्हेन यू विल गो टू गोलोक यू कैन आस्क कृष्णा। सिंपल आंसर। फिर उसके बाद ब्रह्मांड पुराण में बताया है कि वैकुंठ क्या है। वैकुंठ जगत में, वैकुंठ ऐसा जगत है जहाँ पे अनगिनत आध्यात्मिक गुण है। वहां पे बोला है तम अनंत गुणावासम। अनंत वहां पे आध्यात्मिक गुण है। वहां पे अनअप्रोचेबल सुप्रीम लाइट है। ऐसी मतलब ये जो भौतिक लाइट है वो वहां पे नहीं है। वहां पे कौन सा प्रकाश है? भगवान के शरीर का प्रकाश है। फिर लिखा है वहां पे कोई भी भौतिक इंद्रियों से जा नहीं सकता, ना ही भौतिक इंद्रियों से वहां की किसी चीज को यहाँ से कंपेयर कर सकता है। सेम चीज जो मैं अभी बोल रही थी वो यहाँ पे बोली। फिर बोला है कि और ये जो है वो परम आनंद देने वाला है, भगवान का वैकुंठ लोक, और हमारी जो भौतिक इंद्रिया है उसके परे है। इसके बाद ये भी भागवतम में बताया है, सेकंड कैंटो 9th चैप्टर श्लोका नंबर 9 और 10। यहाँ पे बताया है कि जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी क्रिएशन करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की तपस्या को देख के भगवान बहुत खुश हुए थे। और तब भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने अपना वैकुंठ लोक प्रकट किया था। आचार्य बताते हैं उन्होंने एक्चुअली गोलोक प्रकट किया था, और उसमें उन्होंने गोविंद, और तब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता पूरी रिसाइट की थी। तो यहाँ पे बताया कि भगवान ने अपना खुद का पर्सनल अबॉर्ड, भगवान का निज निज धाम भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने प्रकट किया, वैकुंठ लोक। फिर उसमें बताया है कि उसमें ब्रह्मा जी ने देखा था कि ये जो लोक है, उस लोक में केवल जो आत्म साक्षात्कारी भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त है, केवल वो वहां पे रहते हैं। वहां पे कोई भय नहीं है, वहां पे कोई दुख नहीं है। जो ये भौतिक जगत में होता है वो वहां पे कुछ भी नहीं है। फिर वहां पे तमोगुण, रजोगुण, इवन सतोगुण भी वहां पे नहीं है। वहां पे क्या है? शुद्ध सतोगुण। तो ये तीन गुणों के परे हैं। उसके बाद बोला है वहां पे काल नहीं है। ब्रह्म कौन बोल रहा है? ये भागवत में बोला गया है। वहां ब्रह्मा जी ने ये सारी चीजें देखी कि वहां पे कोई काल भी नहीं है। तो भगवान की भौतिक शक्ति के बारे में तो क्या बोला जाए जब वहां पे समय भी नहीं है। तो भौतिक शक्ति, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, उनका कार्य केवल मटेरियल वर्ल्ड में है। तो बहुत आध्यात्मिक जगत में भगवान की बहिरंगा शक्ति एंटर भी नहीं कर सकती। उसके बाद बताया है कि और बिना कोई भेदभाव किए जो देवता और क्या बोलते हैं, असुरों में हमेशा किसी ना किसी चीज को लेके भेदभाव रहता है। लेकिन ऐसा लिखा है कि वो वैकुंठ लोक के जो स्वामी है भगवान, उनकी पूजा देवता और असुर दोनों भक्त की तरह करते हैं और कोई भेदभाव नहीं करते उससे यहाँ पे बताई है। कुछ श्लोका है जो वैकुंठ के बारे में। फिर 10th कैंटो में बताया है। 10वां स्कंद 28वां अध्याय और 14 और 15वां श्लोक। क्या लिखा है गोलोक के बारे में? कि यहाँ पे लिखा है कि भगवान ने अपने जो ग्वाल बाल है उनके सामने, भगवान ने अपना जो वैकुंठ अपना जो लोक है वो उन सभी ग्वाल बालों के सामने प्रकट किया। वो लोग जो भौतिक अंधकार और या तो तमोगुण उसके परे हैं। फिर भगवान ने क्या बताया? भगवान ने अपना दिव्य प्रकाश बताया जो कैसा है, जिसका कोई नाश नहीं हो सकता, ऐसा प्रकाश है। के बाद बोला है और वो अनलिमिटेड है। और भगवान का जो धाम है वहां पे सब कुछ कैसा है? कॉन्शियस है। सब कुछ वहां पे चिन्मय है। उसके बाद शाश्वत है। फिर लिखा है कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो तपस्या करते हैं, वो अपने ध्यान में भगवान के इसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ध्यान करते हैं। ये चीज बताइए। और वो कब देख सकते हैं? जब उनकी चेतना तीन गुणों से मुक्त हो गई। हम कभी कभी सोचते हैं, हम गोलोक का चिंतन करते हैं, वैकुंठ का चिंतन करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? ऐसे ऋषि मुनि जिनकी चेतना तीन गुणों के परे हो चुकी है, वो अपने मेडिटेशन में भगवान के इस दिव्य प्रकाश का, या तो भगवान के इस दिव्य स्वरूप का, या भगवान के दिव्य धाम का दर्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया कि ये श्लोका में किसका वर्णन किया है? ब्रह्म ज्योति का। जो ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते हैं, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, तो उपनिषदों में वो उसी ब्रह्म ज्योति को ही ब्रह्मन बताया है। मतलब
भागवतम में बोला है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, मतलब परम सत्य को तीन रूप से जाना जा सकता है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, और तीनों सही है। तीनों सही है, ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई एक गलत है या नहीं है, क्योंकि तीनों सही है। लेकिन ब्रह्मन से ऊपर परमात्मा स्तर है, क्योंकि परमात्मा में रूप है, और परमात्मा से ऊपर भगवान है, क्योंकि उसमें एक रिलेशन है और आदान प्रदान है, और अपना लोक है भगवान का। तो इसीलिए ब्रह्मन एक लेवल पे, उसके ऊपर परमात्मा और उसके ऊपर भगवान। ब्रह्मन मतलब लोगों, ऋषि मुनियों का, या ब्रह्मवादी जो होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, उनका ये कंसेप्ट कि जब हम भौतिक जगत की सारी चीजों को त्याग देंगे, हम तीन गुणों के परे हो जाएंगे और हम अपना साक्षात्कार कर लेंगे। क्या साक्षात्कार? कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो तब वो लोग ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं कि हाँ, हमसे ऊपर एक ब्रह्म है जो सब कुछ है, और वो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, वही सब कुछ है। और हमारा, हमें ये शरीर वापस स्वीकार नहीं करना है, भौतिक जगत में वापस नहीं आना है, इसीलिए वो उस ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, और फिर ये शरीर छोड़ने के बाद वो ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन हो जाते हैं। ये पहला स्तर है। दूसरा है परमात्मा, जिसमें जो लोग योगी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ध्यान करते हैं, अष्टांग विधि का पालन करते हैं, और अष्टांग विधि का पालन करके वो सारे नीति नियमों का पालन करते हैं, जिसमें आते हैं ये समाधि, ध्यान, ध्यान, ये सारी चीजें, धारणा, फिर लास्ट में समाधि। जब वो समाधि पे पहुंच जाते हैं तब वो भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं चतुर्भुज रूप में, जो उनके हृदय में है। तो वो अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। तो उन भगवान का दर्शन करने से उन लोगों को अपनी इच्छा से जो सिद्धि उनको चाहिए वो सारी सिद्धि उनको प्राप्त होती है। तो योगियों का गंतव्य क्या होता है? योगी चाहते हैं कि वो जिस देश में, सॉरी, योगी क्या चाहते हैं कि वो लोग, वो भगवान का परमात्मा रूप में ध्यान करके वो लोग जो भी, मेनली आठ सिद्धियां हैं, तो वो आठ सिद्धि प्राप्त करके वो जिस लोक में जाना चाहते हैं वो उस लोक में जा सकते हैं। उनको जिस समय अपना शरीर त्याग करना है वो शरीर त्याग कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें योगियों के लिए होती है। तो पहले आ गए ज्ञानी, जो ब्राह्मण का करते हैं, तो वो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। दूसरे आ गए परमात्मा का, जिनको ये अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। तीसरे आते हैं भक्त। भक्त क्या करते हैं? भक्त भगवान की साकार रूप का ध्यान, ध्यान इन दी सेंस कि भगवान, जो भक्त है वो भगवान की सेवा करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और फिर वो, उनका गंतव्य क्या होता है कि वो भगवान की धाम जाए, या तो फिर जहां पे भी रहे भगवान की सेवा करे। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी यही चीज बता रहे थे कि जो ऋषि मुनि है वो जब अपना ध्यान करते हैं, जो ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना, जो फर्स्ट लेवल है। दैट इज नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं है, बट यस, दैट इज फर्स्ट लेवल, उसके ऊपर बहुत है। और क्योंकि वहां पे सेवा नहीं है, भगवान की सेवा नहीं कर सकते, इसीलिए भक्त ब्रह्म ज्योति को स्वीकार नहीं करते। और योगी का जो गंतव्य है वो तो सिद्धियां प्राप्त करना और ये सब, तो वो तो भक्तों को वैसे ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई भक्ति कर रहा है, प्रभुपद बताते हैं, तो सारी सिद्धियां ऑटोमेटिकली उसको मिल जाती है। तो जब उनको बाय डिफॉल्ट एज ए बाय प्रोडक्ट उनको सारी सिद्धियां मिल रही है, और उन सिद्धियों को भी वो कचरा समझ के भक्त फेंक देता है, तो वो अलग से ध्यान करके उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवाता। और फिर जो थर्ड है भक्त, भक्त का उद्देश्य केवल भगवान की सेवा करना। फिर आगे शिव जी बोल रहे हैं कि अब ये वैकुंठ लोक में, यहाँ के जो वैकुंठ वासी है उनका शरीर कैसा होता है? सच्चित आनंद। सच्चिद आनंद का मतलब ऑलरेडी ज्ञानमय है, वो शाश्वत है और आनंदमय है। फिर लिखा है कि उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वैकुंठ वासी, अब जो भगवान हरि है, भगवान विष्णु जो वैकुंठ में है, उनके समान जो क्या बोल सकते हैं, उनका जो ऑप्युलेंस है, उनका जो वैभव है, वो सारा का सारा ये वैकुंठ वासी भी ग्रहण कर सकते हैं। उनके पास इतनी क्षमता है। उनके पास लिखा है कि अनगिनत सच्चिदानंद शक्तियां उनके पास है, जितनी भगवान के पास है वैसे भगवान के समान। लेकिन फिर भी ये वैकुंठवासी भगवान की ये सारे शक्तियां लेके अपने आप को भगवान के समान नहीं रखना चाहते। वो हमेशा अपने आप को भगवान के शाश्वत दास के रूप में ही स्वीकार करते हैं। ये चीज यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं। ये पॉइंट उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि नारद मुनि ने आगे क्या कहा था कि आप मुक्तिदाता है, भगवान आपकी पूजा करते हैं खुद स्वयं आके, तो आप वास्तव में देखा जाए तो भगवान आपको अपने से अभिन्न मानते हैं, शिव जी, ऐसा करके नारद मुनि ने बोला। तो वो पॉइंट को कट करने के लिए यहाँ पे उदाहरण किसका दे रहे हैं? वैकुंठवासी का, कि वैकुंठवासी तो वास्तव में भगवान के समान है। उनके पास वो सब कुछ भगवान जितना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इसको स्वीकार नहीं करते। तो नारद, तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं कृष्ण के समान हूँ, इस सेंस में यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं।
तो यहाँ पे उदाहरण दिया है भागवतम में, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी खुद ये चीज जब नारद मुनि को पूछते हैं, तो वहां पे उनको उत्तर मिलता है कि जो वैकुंठवासी है उनका शरीर कैसा है, दिव्य है। उनको भौतिक शरीर, भौतिक इंद्रिया, प्राणवायु, ये सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसके बाद आगे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि जो वैकुंठवासी है वो कैसे है, दिव्य है। और उसी क्योंकि वो दिव्य है, इसीलिए उनका जो भी वैभव है, उनका वैभव क्या, जैसे भागवतम में वर्णन आता है कि वैकुंठवासी भगवान की सेवा करने के लिए वो रहते बहुत अच्छे से है। उनके पास हम यहाँ पे ये लोहे के बने, एल्यूमिनियम के बने हुए प्लेन्स यहाँ पे देखते हैं, एरोप्लेन्स, लेकिन वैकुंठ में भी प्लेन्स है। लेकिन वो प्लेन्स यहाँ के जैसे भौतिक चीजों से बने नहीं है। तो यह सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वैकुंठ वासियों के पास जितना भी ऐश्वर्य होता है वो भी दिव्य होता है, वो भौतिक नहीं होता। ऐसा हर एक, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर एक वैकुंठवासी के पास इतनी शक्ति है, इतना धन है, जो करोड़ों अरबों खरबों भौतिक जगत प्लस जितने भी ब्रह्मांड है, वो सारे ब्रह्मांड को मिला के भी जितनी जितना वैभव ऐश्वर्य यहाँ पे है, उससे भी ज्यादा एक एक वैकुंठवासी के पास है। मतलब एक तरफ सारे के सारे भौतिक ब्रह्मांडों का वैभव रखो, ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी, सब कुछ, और एक तरफ एक वैकुंठवासी, उसके पास इन सबसे ज्यादा है, ऐसा बता रहे हैं। और लिखा है, और उनको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि वैकुंठ वासियों को ये सारा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए एक ऐसा ऐश्वर्य जो शाश्वत है, जो वास्तविक है, दैट इज रियल, जो हमेशा उनके पास रहने वाला है, जो आध्यात्मिक है, और जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा ऐश्वर्य वैकुंठ वासियों को बिना कोई मेहनत किए प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त है और वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। फिर लिखा है, ये जो वैकुंठ वासी है वो वास्तव में भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसका एक्सपांशन है, ऐसा बता रहे हैं। इसीलिए उनमें सारी चीजें, सारी वैरायटी वहां पे प्राप्त होती है। तो ये बोलते हैं शिव जी। फिर उसके बाद आगे अभी वैकुंठ का वर्णन चल रहा है, फिर आगे बोलते हैं वो किसमें संतुष्ट रहते हैं। पहले उनको बता दिया, पहले पूरा ऑपुलेंस बता दिया कि उनके पास कितना ऑपुलेंस है, सारा ऐश्वर्य बताया। अब बता रहे हैं, लेकिन नारद, ये जो वैकुंठवासी है वो केवल एक चीज चाहते हैं और वो उसी से संतुष्ट रहते हैं। वो क्या है? भगवान हरि की पूजा करना। कैसे पूजा करना? विद डिवोशन, लव, प्रेम भक्ति के साथ, उससे वो लोग संतुष्ट रहते हैं। फिर आगे क्या बोला? वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। और यही कारण से कभी कभी वो भगवान के भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को भक्ति देने के लिए वैकुंठ से भौतिक जगत में आते हैं। यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं। वही चीज यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि जो शाश्वत रूप से वैकुंठवासी है वो हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। और कभी कभी वो लोग भौतिक जगत में आते हैं ताकि ऐसे सिंसियर सोल्स, ऐसे ईमानदार जो जीवात्मा है जो भौतिक जगत में है, उन जीवात्माओं के ऊपर कृपा करके उनको भक्ति देने के लिए और उनको यमराज की क्रूर हाथों से बचाने के लिए वो वैकुंठवासी वैकुंठ छोड़ के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके भक्ति का प्रचार करते हैं, ताकि यहाँ के जीवों को वो भक्त बना सके और वो जीव भी फिर वापस वैकुंठ जा सके। ये महिमा है भगवान के भक्तों की। यहाँ पे एक और चीज वो बोल रहे हैं कि जो वैकुंठवासी है, वहां के जो जो वैकुंठवासी जो भक्त है, वो कभी भी भगवान विष्णु के समान अपने आप को नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। अगर आप किसी के समान हो तो आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। सेवा का मतलब क्या है कि आपको उनसे नीचे होना पड़ेगा, तब आप भगवान की सेवा कर सकते हो। तो वैकुंठवासी हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए कभी भी अपने आप को भगवान विष्णु के समान नहीं चाहते। इसीलिए भक्त लोग जनरली जो बहुत सारी सिद्धियां होती है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये सब, जिसमें भगवान के जैसा ऐश्वर्य हो, भगवान के समान हो, ये सब भक्त लोग वो सब नहीं चाहते। वो भगवत धाम जाते हैं भगवान की कृपा से, तो भी वो भगवान का सर्वेंट, भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं। और लिखा है, इसीलिए भगवान को भक्ति के अलावा कोई भी चीज नहीं है जो भगवान को आनंद दे सकती है। और ये
भगवान खुद बोल रहे हैं, भागवतम की 11वीं स्कंद की 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में बोला गया है। भगवान खुद क्या बोल रहे हैं कि जो जो अपने आप में संतुष्ट है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन लॉर्ड विष्णु ओन वर्ड्स, भगवान अपने खुद के उसमें बोल रहे हैं कि मया संतुष्ट मनसा, जो खुद अपने मन से पूरा संतुष्ट है, जो मुझ में लगा हुआ है, क्या लिखा है, मया दिशा, तो वो जहां भी जाता है वो वहां पे सुख ढूंढ लेता है, उसको कुछ अलग से पाने की जरूरत नहीं है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे सनातन गोस्वामी बताते हैं वही चीज जो मैंने बोली कि वो लोग जो शाश्वत रूप से वैकुंठ में है, वो लोग यहाँ पे आते हैं, प्रचार करते हैं, यहाँ के जीवों को वापस भक्ति देने के लिए, उनको भगवत धाम ले जाने के लिए वो जीव यहाँ पे आते हैं, प्रचार करते हैं। एग्जाम्पल प्रभुपाद, सिंपल एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद। ओके, वही सेम चीज यहाँ पे बताइए। उसके बाद बोला है कि आगे बोलते हैं शिव जी कि क्योंकि वो लोग हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति करते रहते हैं, इसलिए जो मुक्त होते हैं, क्योंकि मुक्त जो मुक्त आत्मा है दैट इज डिफरेंट, वो अलग होते हैं, मुक्त जीव अलग होते हैं, भक्त अलग होते हैं। तो जिन लोगों को, जो लोग केवल मुक्त हो चुके हैं, मुक्त का मतलब क्या है कि उनको ये रियलाइज हो चुका है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और अगर वो यही लेवल पे टिके रहते हैं तो ये शरीर छोड़ने के बाद वो ये भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते, वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, या तो उनको कोई और लोक में, हायर लोक, ब्रह्म लोक, वहां पे जाना है तो वहां तक भी वो जा सकते हैं। लेकिन इसमें वो बोल रहे हैं कि जो वैकुंठ वासी है वो भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि जो लोग मुक्त है उन लोगों को वो, उनके लिए वो तुच्छ है। अरे हम कैसे मजाक में, जैसे हमें पता है अगर हम कोई हायर, हम नहीं, हम फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति हायर लेवल पे है और वो कोई देखता है कि कोई जीव इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है एक कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए, तो हमारा मूड क्या होगा कि क्या कर रहा है shit, ऐसा हंस के हम ऐसे बोलेगा। आई मीन वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वैसे ही वैकुंठवासी भगवान की पूजा में इतने व्यस्त रहते हैं कि जो मुक्त आत्मा है उनके ऊपर वो ध्यान नहीं देते, और एक तरीके से वो उनको लाइक तुच्छ तुच्छ समझते नहीं है, बट इन द सेंस कि उन वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए, भक्तों के लिए मैटर नहीं करती, वैकुंठवासियों के लिए मैटर नहीं करती। और खुद वो वैकुंठवासी मुक्त आत्मा जो अपने आप को बहुत हायर लेवल पे समझते हैं कि हम मुक्त हो चुके हैं, और इधर ये वैकुंठवासी, ये लोग भगवान की सेवा के लिए पेड़ पक्षी, कोई भी पशु, घास, ये सब बनने के लिए भी तैयार रहते हैं। मुक्त आत्मा भौतिक जगत की सारी ये सारी चीजें छोड़ के, ये शरीर छोड़ के मुक्त स्तर पे पहुंचता है, लेकिन भगवान के जो भक्त है वैकुंठवासी, वो मुक्त व्यक्ति को तो छोड़ो, वो भगवान की सेवा के लिए पशु का रूप भी लेने के लिए रेडी रहते हैं, वो घास बनने के लिए भी रेडी रहते हैं। तो ये स्तर है वैकुंठवासी, शिव जी बता रहे हैं। फिर बताया है कि वो हमेशा भगवान को साक्षात रूप में देखते हैं, सामने फेस टू फेस। और क्या देखते हैं कि वो भगवान, और हमेशा उनके चरणों की सेवा कौन कर रही है, लक्ष्मी जी। इसीलिए भगवान के संग में रह के ये जो वैकुंठवासी है वो हमेशा अपने आप को आनंद में पाते हैं। जो चीज मैंने अभी ऊपर बोली वही चीज यहाँ पे, बर्ड और प्लांट बनना, वो सारी चीजें यहाँ पे सनातन गोस्वामी कमेंट्री में लिख रहे हैं। सॉरी, मेरा गला आज थोड़ा खराब है, यहाँ पे ठंडी नहीं जा रही। एक चीज इंपॉर्टेंट लिखिए कि जब, ये हमारे लिए भी है, यहाँ पे सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो निर्विशेषवादी होते हैं, जो निर्विशेषवादी हमने अभी देखा, जो भगवान के निराकार रूप में मानते हैं, जो ब्रह्म ज्योति को परम मानते हैं, दैट्स इट, उन लोगों को बोलते हैं निर्विशेषवादी। तो वो लोग ये सारी चीजें भौतिक जगत की, सबको तामसिक राजसिक ये सब छोड़ के त्याग देते हैं। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पशु है, ये तामसिक है, भौतिक जगत में है, नो डाउट है, बट वो लोग ये, उनकी चेतना ये स्तर तक नहीं पहुंच सकती कि भौतिक जगत की हर एक चीज भगवान की सेवा में जब यूज होती है तो वो तीन गुणों के परे हो जाती है। ये वो लोग नहीं सोच सकते, उनके लिए हर चीज नीति नीति नीति, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, उनका ये कंसेप्ट है। यहाँ पे सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि वो लोग जिस चीज को तामसिक मानते हैं कि ये पशु पक्षी घास पौधे ये सब तामसिक है, लेकिन यही सारी चीजें जब वैकुंठ पे है तो वहां पे ये सारी चीजें दिव्य होती है। तो भक्त जो है वैकुंठ के, वो ये निम्न स्तर के जो पशु पक्षी है वो बनना भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में वो भी, सॉरी, आध्यात्मिक जगत में वो भी दिव्य है। इसीलिए कोई भेद नहीं है भौतिक जगत में कि ये प्लांट है,
ये एनिमल है, ये मनुष्य है, ये भगवान इनका ये रूप है, वहां पे कोई भेद नहीं है, वो चीज बता रहे हैं। दूसरा, कि भगवान के जो भक्त है, जो वैकुंठवासी है, वो कभी भी दूसरों का मजाक नहीं बनाते कि ये बहुत तुच्छ है, ये बहुत नीचा है, हम बहुत उच्च स्तर पे है, हम ये भाव पे है, हम ये लेवल पे है, हम ये लेवल पे, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता, ये नहीं, वहां पे लिखा है। क्योंकि अगर किसी का स्तर नीचे है, तो भी भगवान के जो भक्त है, जो वैकुंठवासी है, वो इतने कृपालु होते हैं, उनमें इतना कंपैशन होता है, दया भाव होता है, कि वो ऐसे जीवों पे कृपा करके उनको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वो भगवान की सेवा में इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं, कि वो जो काम बिना की चीजें हैं, यहाँ पे लिखा है, सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि काम बिना के जो चीजें हैं, ऐसी चीजों में वो टाइम वेस्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है, कि उनका जो मूड है, जो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का मूड है, वो शुद्ध भक्ति से डाइवर्ट ना हो जाए। इसीलिए उनका उद्देश्य केवल और केवल भगवान की भक्ति करना है, भगवान का भजन करना है। इसलिए अननेसेसरी चीजों में भगवान के भक्त नहीं लगते, ऐसा लिखा है। फिर यहाँ पे कुछ भागवतम के एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 15वें अध्याय में बताया, ये वो चैप्टर है जहाँ पे भगवान के वैकुंठ लोक का पूरा वर्णन आता है। तो उसमें बताया है कि बहुत तरह के अलग अलग पक्षी हैं जो वैकुंठ लोक में रहते हैं। और जब वहां पे वो पक्षी भी कैसे हैं, वहां पे जो हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते हैं, और कहीं कोई और भगवान का गुणगान कर रहा है तो सारे पक्षी चुप हो जाते हैं। यहाँ भौतिक जगत में क्या, वो बोलना स्टार्ट करते हैं, काव काव काव, तो वो बोल बोल ही करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। क्योंकि वो सारे, उन सबका शरीर सच्चिदानंद है, वो कॉन्शियस है, वो सब भक्त है। फिर बहुत सारे प्लांट्स के बारे में बताया है, और कुंद, उत्पल, चंपक, बकुलम, भुजा, मंदार, पुनगा, हमने आदि तो नाम भी नहीं सुने इसके। तो बताया, ये सारे के सारे फूल जो है, वृक्ष है, जो ये सब चेतना वाले हैं, ये सब ऐसे खाली पेड़ नहीं है। उन सबको पता है कि उनकी स्थिति क्या है, कि हम भगवान के नित्य दास है। और लिखा है कि बहुत अच्छी चीज बताई है, कि ये सारे वहां भगवान की सेवा में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको सबको पता है कि हम सभी में सबसे ज्यादा अच्छी कौन है, सबसे ज्यादा भगवान की प्रिय सेविका कौन है, तुलसी महारानी। क्यों? क्योंकि भगवान तुलसी महारानी का हार पहनना पसंद करते हैं, और तुलसी महारानी बहुत, हम सबसे ज्यादा तपस्या तुलसी महारानी ने की है। इसीलिए भगवान तुलसी महारानी को स्पेशल फेवर देते हैं, एक स्पेशल कोटा तुलसी महारानी के लिए, जो बाकी सभी के लिए नहीं है। तो वैकुंठ के जो सारे वृक्ष होते हैं, सारे प्लांट्स होते हैं, उनकी ये चेतना होती है, उनको ये सब ज्ञात होता है। लेकिन हम ये सब नहीं जान सकते, क्यों? क्योंकि हमारी चेतना अभी शुद्ध नहीं है। वो तो छोड़ो, वृक्ष को तो छोड़ो, हम भक्तों में भी हमारा ये भाव नहीं आता कि ये भक्त है, वो भक्त हमसे अच्छे हैं। वृक्ष को तो छोड़ो, हम मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमें ये रियलाइजेशन नहीं आता कि ये भक्त हमसे अच्छे हैं। नहीं, हमें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अहम अहम भाव रहता है, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है, इसने मेरा ग्लोरिफिकेशन किया, उसने मेरा ग्लोरिफिकेशन किया। और ये बृहद भागवतमृत का मेन क्या है, कि हम ये सीख रहे हैं कि अगर कोई आपका ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, तो आपका मूड क्या होना चाहिए, कि आपको उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ शिव जी का ग्लोरिफिकेशन किया, जो वास्तव में वो स्तर पे है। शिव जी को जो जो चीज नारद मुनि ने बोली, शिव जी वो स्तर पे है, ब्रह्मा जी को जो बोला वो स्तर पे है, वो फैक्ट है। लेकिन यहाँ शिव जी ने अपने कान बंद कर लिए और अपना मुंह शर्म से नीचे झुका लिया, कि आप मुझे भगवान की कृपा का पात्र समझ रहे हैं नारद मुनि, आप मुझे समझ रहे हैं, और फिर वो अपने दुर्गुण, उनमें कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन वो इतने विनम्र है कि वो अपने गुण ना देख के अपने अवगुण देख रहे हैं, और नारद मुनि को गिनवा रहे हैं कि देखो, मेरे ऊपर कृपा नहीं है, क्योंकि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और हमारा स्वभाव कैसा है, कि हमें हमारी कोई तारीफ करता है तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ, हम इसके योग्य है, यस, और करो और करो। और कोई हमारे अवगुण बताता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम सामने से तो अपने अवगुण बताते ही नहीं है। तो ये हमारी स्थिति है। और यहाँ सनातन गोस्वामी बता रहे हैं, जो भगवान का भक्त है, वो कभी भी अपना ग्लोरिफिकेशन सुनना पसंद नहीं करता, कभी नहीं। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ पे महाराज आए हैं, हिज होलीनेस त्रिविक्रम स्वामी महाराज। वो प्रभुपाद की बहुत ओल्ड डिसाइपल है, 85 प्लस उनकी एज है, नियरली 85। प्रभुपाद की इनिशियल 1960s के डिसाइपल है। मतलब वो टाइम पे जब इस्कॉन नया नया था, वो प्रभुपाद जी को पर्सनल मसाज देते थे। प्रभुपाद जी उनको इतना प्रेम करते थे, कि प्रभुपाद ने उनके लिए स्टेटमेंट बोला था,
कि ये भक्त, मैं उसको जहां बोलूंगा वो जाएगा, इतना प्रभुपाद को उन पे विश्वास था। और स्टिल ही इज 85 एंड ही इज सो स्ट्रांग, वो इतनी स्ट्रांग है, उनका फेथ प्रभुपाद के प्रति अनबिलीवेबल। तो वो बता रहे थे कि एक बार लंदन में प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, और वो लेक्चर के टाइम पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, प्रभुपाद कृष्ण के बारे में बता रहे थे, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ इंडियन था, हाथ ऊपर करके उसने बोला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद, आप बोल रहे हैं कृष्ण ये, कृष्ण ये, कृष्ण वो, तो शिव जी का क्या? शिव जी भी तो है, शिव जी भक्त है, ये है। प्रभुपाद ने फिलोसफिकली उसको उनको क्लियर करने की कोशिश की, बट वो नहीं सुन रहा था। वो बहुत ढीठ व्यक्ति, बोलता है ना, कोई कोई ढीठ होते हैं, वो सुनते ही नहीं है। तो फिर प्रभुपाद ने बोला यू जस्ट सिट डाउन, यू आर नॉनसेंस। ऐसा करके प्रभुपाद ने बोला, तो फिर वो बैठ गया। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलना पड़ता है। तो जब ये महाराज प्रभुपाद जी के साथ थे, नेक्स्ट डे वो प्रभुपाद को मसाज कर रहे थे। प्रभुपाद को मसाज करते टाइम महाराज बता रहे हैं कि वो सोच रहे थे ऐसा कि प्रभुपाद इज सो नाइस, प्रभुपाद इज सो नाइस, वो दिन कब वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड को कनकर कर लेंगे, मतलब पूरे वर्ल्ड प्रभुपाद के अंडर में होगा। क्योंकि एक भक्त होता है, वो ये सोचता है, मतलब एक शिष्य होता है, वो ये सोचता है, ये बाय डिफॉल्ट है। तो वो जस्ट ये सोच रहे थे, ही वॉज नॉट सेइंग एनीथिंग, वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन वो प्रभुपाद को मसाज कर रहे थे और बस सोच रहे थे वो दिन आएगा जब प्रभुपाद ऐसा, और प्रभुपाद एकदम से बोले नो। प्रभुपाद, बिकॉज ही वाज ट्रांसेंडेंटल, प्रभुपाद कुड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर थिंकिंग, वो समझ सकते थे हम जो सोचते थे। प्रभुपाद ने तुरंत बोला नो, ऐसा करके एकदम गुस्से में। और वो महाराज बोल रहे हैं कि उनका, वो एकदम डर गए, और उनके हाथ जो प्रभुपाद को मसाज कर रहे थे, उनके हाथ ऐसे ही रुक गए। और फिर प्रभुपाद एकदम, उन्होंने बोला, फिर प्रभुपाद ने 6-7 साल का बच्चा जिस जैसे बोलता है, 6-7 साल के बच्चे की वॉइस में प्रभुपाद ने बोला, मैं केवल भगवान कृष्ण का एक तुच्छ दास हूँ, दैट्स इट। ये है हम्बलनेस, कि प्रभुपाद ने सब किया, सब कुछ किया, फिर भी प्रभुपाद ने क्या बोला, मैं केवल भगवान का एक हम्बल दास हूँ। और महाराज बताते हैं कि अगर हम अपने आप को हमारे गुरु का सर्वेंट मानते हैं, और हमारे गुरु प्रभुपाद के सर्वेंट है, प्रभुपाद उनके गुरु के सर्वेंट है, वो उनके गुरु के सर्वेंट है, तो हम में अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सर्वेंट हैं, हम इतनी बड़ी परंपरा के एक छोटे से दास है, हमारे ऊपर हमारे इतने सारे गुरु है, इतनी परंपरा है, इतने आचार्य है, भगवान है। और अगर हम अहंकार करते हैं कि हमने ये किया है, तो हम अपने आप को अपने गुरु से ऊपर मान रहे हैं, हम अपने आप को प्रभुपाद से ऊपर मान रहे हैं, तो वो भाव नहीं आना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये पॉइंट आया इसलिए मुझे वो याद आ गया। ओके, अभी शायद कुछ थोड़े ही श्लोक बाकी हैं। ये सिर्फ वैकुंठ का आज फिनिश कर देते हैं। फिर लिखा है, फिर आगे शिव जी बोल रहे हैं कि आप और कहाँ ऐसा देखोगे नारद मुनि कि जितनी कृपा भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ वासियों के ऊपर करते हैं, उतनी कहीं और नहीं करते। फिर लिखा है कि वैकुंठ में भक्ति के अलावा और कुछ है ही नहीं वहां पे। और भक्ति कैसे करते हैं वो चीज बताइए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे जो वो मेंशन कर रहे हैं वो है संकीर्तना। मतलब वो बोल रहे हैं संकीर्तना आदि भी मतलब और भी बहुत कुछ तरीके से पूजा करना, सेवा करना, लेकिन संकीर्तन उन्होंने मेन वर्ड यूज किया है कि वैकुंठ में भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भक्ति कैसे करते हैं भक्त लोग? संकीर्तन के माध्यम से। दूसरी भी चीजें हैं, बट मेन उन्होंने मुख्य यहाँ पे रखा है संकीर्तन। और क्या बोला है कि और वो सतत होता रहता है। ऐसा नहीं है कि संकीर्तन 2 घंटे गए, संकीर्तन किया, बुक डिस्कशन किया, हाँ बहुत सेवा हो गई, आज का कोटा पूरा, अभी फिर नेक्स्ट वीक संकीर्तन होगा, फिर जाएंगे करेंगे, ओके ये वीक का कोटा पूरा नहीं। वहां पे यहाँ पे लिखा है बिना रुके, नो रेस्ट, ऑलवेज वहां पे संकीर्तन होता है, भगवान का गुणगान होता है, भगवान के लिए भक्त गाते हैं, नृत्य करते हैं, और ये दिस इज प्रेम भक्ति, ये प्रेम भक्ति है। और यहाँ पे लिखा है, और बहुत उत्साह के साथ भक्त ये करते हैं वहां पे और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या लिखा है? प्योर लव, शुद्ध प्रेम। हमारा नहीं, हमारा तो शुद्ध, हम तो अभी प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, वी आर नॉट इवन डिवोटीज, हम अभी भक्त भी नहीं है, हम अभी श्रद्धा के स्तर पे भी नहीं है। जब हम पढ़ेंगे, जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ में समझाते हैं, भक्ति संदर्भ में और परमात्मा संदर्भ में, कि हम अभी श्रद्धा के स्तर पे भी नहीं है। क्योंकि श्रद्धा क्या है? शुद्ध भक्ति का एंट्री डोर है। तो वो एंट्री डोर तक भी हम अभी नहीं पहुंचे, अभी तो हम वो श्रद्धा तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धा का मतलब क्या है? 100% शरणागति। हमारी अभी कोमल श्रद्धा है, हमारी अभी दृढ़ श्रद्धा है ही नहीं। जब दृढ़ श्रद्धा आएगी तब हम वास्तविक भक्ति में प्रवेश करेंगे। और दृढ़ श्रद्धा क्या है?
100% शरणागति। 100% शरणागति मतलब नो डिपेंडेंसी ऑन एनीथिंग। मन में भी कभी किसी और चीज पे डिपेंड होने का, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो वस्त्र हो, कोई भी चीज, नो डिपेंडेंसी। और वो लेवल कब आएगा? इतनी इजी नहीं आता वो, इतनी इजीली नहीं आता। दैट्स वाई भक्ति, शुद्ध भक्ति बहुत रेयर है। तो वो शरणागति जो है वो मापदंड है श्रद्धा का। तो इसलिए यहाँ पे बोला है शुद्ध भक्त, शुद्ध प्रेम। वो लोग भगवान की शुद्ध प्रेम में सेवा करते हैं, इसीलिए वैकुंठ में भक्ति के अलावा कुछ नहीं है। फिर वो आगे बोल रहे हैं कि और ये कितने आश्चर्य की बात है नारद, ऐसा बोल रहे हैं कि जो वैकुंठ है वहां पे इतना दिव्य आनंद है, इतना आनंद है कि वो दिव्य आनंद के सामने जो ब्रह्म सुख, मतलब जो ब्रह्म ज्योति का आनंद है, वो एक बूंद के, आधे के भी, आधे के छोटे से भाग के समान भी नहीं। मतलब आप पूरा एक ड्रॉप ले लो पानी की, एक बूंद, उसको आधा कर दो, उस आधे में से भी एक छोटा सा कण उसके भी समान नहीं है। और वो जो वैकुंठ में, जो भगवान के धाम में जो आनंद है, वो किसके समान है? एक महासागर के समान है। और ये ब्रह्मानंद एक बूंद के भी आधे का, आधे का, आधे का, आधे। ऐसा शिव जी बोल रहे हैं, शिव जी खुद ये चीज बोल रहे हैं। फिर आगे बताया है कि वो वैकुंठ लोक में वहां के जितने भी वैकुंठवासी है, वो सब हमेशा भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। इसीलिए वास्तविक जो कृष्ण की कृपा है वो वैकुंठ वासियों की है, ऐसा बोले। बस एक दो श्लोक और है। और फिर आगे बोलते हैं कि इसीलिए तुम मुझे बोल रहे हो नारद मुनि कि मेरे ऊपर कृष्ण की कृपा है, बट तुम ये देखो, मेरे कंपेयर में बहुत 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 ज्यादा कृपा तो भगवान की वैकुंठ में है, वैकुंठ वासियों के। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान की सेवा के अलावा भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, ऐसा शिव जी बता रहे हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आगे शिव जी कि वो तो छोड़ो नारद मुनि, वो तो चलो वैकुंठ में है। अगर कोई भगवान की भक्त जो भौतिक जगत में है, और भौतिक जगत में होने के बाद हम देख रहे हैं कि उनका शरीर, जो उनका क्या बोलते हैं, स्थूल शरीर जो है वो पंच धातु का बना हुआ है, वो भक्त भी अगर भगवान की 24 घंटे सेवा करते हैं और भगवान की सेवा में वो आनंद ले रहे हैं, तो ऐसे लोग जो भौतिक जगत में है, ऐसे भक्त भी मेरे द्वारा पूजनीय है। मतलब शिव जी बोल रहे हैं कि वो तो वैकुंठ में है, चलो वो तो नित्य सिद्ध है, लेकिन जो साधना सिद्ध भक्त है, जो भौतिक जगत में है और वो सिद्ध हो चुके हैं, दे आर प्योर डिवोटीज, ऐसे भक्त भी की भी मैं पूजा करता हूँ नारायण। ऐसा शिव जी, ये शिव जी का स्तर है, और हम भक्तों की पूजा नहीं करते हैं। या शिव जी बोल रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त की पूजा, तो हमें सीखना चाहिए जी शिव जी से। यही चीज उन्होंने यहाँ पे ये हरिशीर्ष पंचरात्र में से एक श्लोका लिया है सनातन गोस्वामी ने। वो बताते हैं कि कोई भी जो भगवान की शुद्ध भक्ति के प्रभाव में है, इसलिए हमें बार बार देखना है, नॉट डिवोशन, भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। भक्ति तो सब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन से भी हो या बाहर से भी, कहीं ना कहीं ये किन प्रकार हर कोई भक्ति कर रहा है। भक्ति तो एक पशु भी कर सकता है। अगर आप किसी पशु को प्रसाद खिला रहे हो, एक चूहा है वो दिए के आजू बाजू परिक्रमा कर रहा है, वो भी भक्ति है, दैट इज ऑल्सो भक्ति। लेकिन आचार्य बताते हैं, जीव गोस्वामी, कि शुद्ध भक्ति केवल और केवल मनुष्य कर सकता है। जीव शुद्ध भक्ति, कोई और पशु वो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता। शुद्ध भक्ति का मापदंड है अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म अध्ययनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। पशु कर रहा है लेकिन आनुकुल्येन कृष्णानुशीलन, उसमें चेतना नहीं है कि मैं ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे करना है, इसीलिए वो शुद्ध भक्ति पे नहीं कर सकते, बट हाँ वो भक्ति है। तो भक्ति तो कितनी मिश्रित भक्ति होती है, कर्म से मिश्र है, ज्ञान से मिश्र है, और हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो मिश्रित भक्ति है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति मतलब यू आर इन गोलोक। शुद्ध भक्ति का मतलब ये है, यू कैन सी कृष्णा डायरेक्टली फेस टू फेस। प्रभुपाद बोलते हैं व्हेन यू आर इन ऑन द लेवल ऑफ प्योर डिवोशन यू कैन डायरेक्टली टॉक विद द डिटीज। डिटीज हमें खाली विग्रह नहीं दिखेंगे, साक्षात हम उनसे बात कर सकते हैं। वो स्तर प्रभुपाद का था, जो उन प्रभुपाद के जो भी उत्तम शिष्य है, दे आर ऑन द लेवल ऑफ प्योर डिवोशन, हम अभी नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, क्या बोला है कि जो जो भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, और उन्होंने भौतिक जगत की सारे रिलीजियस जो भी तथा कथित धार्मिक, ये ड्यूटी, ये ड्यूटी, ये करना, वो करना, ये सब, वो सब कुछ छोड़ दिया है, शिव जी बोल रहे हैं उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं।
शिव जी के वचन। फिर अब इनके बारे में बता रहे हैं भौतिक जगत के जो लोग हैं उनके, कि ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान को फुल्ली फुल्ली मतलब पूर्णतया, ऐसा नहीं बोला है कि 50% शरणागत है या 20%, 90%, नो। यहाँ पे लिखा है वो भगवान को 100% सरेंडर है भगवान के चरणों में। और उन उनको केवल और केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं। और ये केवल कृष्ण प्रेम के लिए वो भगवान को 100% शरणागत हो जाते हैं, इसीलिए वो अपना धन, परिवार, इवन अपना जीवन, सब कुछ वो भगवान के लिए त्याग कर देते हैं। उन लोगों को शिव जी प्रणाम करते हैं। हमें सोचना नहीं चाहिए कि शिव जी हमें प्रणाम कर रहे हैं, नो, वो अपराध है भगवान शिव के प्रति, इस वैष्णव। फिर लिखा है कि वो लोग, ये भक्त, उनको अपने जीवन में ना तो कुछ मुझे ये प्राप्त करना है या तो कैसे प्राप्त करना है इसकी वो चिंता नहीं करते, ये जीवन में या अगले जीवन में इसके उनको कुछ पड़ी नहीं है। प्लस जो भी जन्म, जन्म का, वर्ण का, आश्रम के जो भी नीति नियम है वो सारे नीति नियमों के वो परे चले जाते हैं, और तब जाके वो भगवान की भक्ति कर रहे हो। और ये भी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम अभी वो स्तर पे नहीं है, इसलिए हम, जब तक हम नहीं है, हम वर्णाश्रम के नीति नियमों को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी जीव गोस्वामी बताते हैं, विश्वनाथ भी बताते हैं, कि अगर हम ये सोच के कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हमें हमारे वर्ण और आश्रम की पालन करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है, तो ना तो हम 24 घंटे कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। 24 घंटे प्योर डिवोशन मीन्स 24 आवर डिवोशन, वो भी कौन सा डिवोशन? अन्याभिलाषित शून्यम वाला। तो अगर हम 24 घंटे वो नहीं कर रहे, 24 में से 10 घंटे कर रहे हैं, और हम ये सोच के कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हम बाकी के 18 घंटे ना तो डिवोशन कर रहे हैं, ना तो शुद्ध भक्ति है हमारी बाकी के 18 घंटे में, डायरेक्ट डिवोशन। शुद्ध भक्ति मतलब इट शुड बी डायरेक्ट डिवोशन, नॉट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है कुछ करना और उसका फल भगवान को देना, दैट इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब इट शुड बी डायरेक्टली, वो डायरेक्ट भगवान की सेवा होनी चाहिए। डायरेक्ट मतलब प्रचार करना डायरेक्ट है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट है, बर्तन धोना, क्लीनिंग करना, ये सब डायरेक्ट सेवा है। तो अगर हम डायरेक्ट डिवोशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 10 घंटे कर रहे हैं, और बाकी के 14 घंटे ना तो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, मतलब शरीर का धर्म का पालन नहीं कर रहे, और आत्मा के धर्म का पालन भी नहीं कर रहे, तो वो जीव भक्ति से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो 14 घंटे कोई धर्म का पालन ही नहीं कर रहा है। और ये चीज का प्रमाण क्या है? प्रमाण है आचार्य और प्रमाण है शास्त्र, भागवत में बोला गया है ये चीज, अभी आएगा वो आगे। तो इसीलिए जब तक हम 24 आवर प्योर डिवोशन पे नहीं पहुंचते, तब तक हर एक भक्त को अपने वर्ण और आश्रम का पालन करना है, वो करते करते भक्ति करनी है, उसको छोड़ के भक्ति नहीं करनी। उसको छोड़ देंगे, फॉल डाउन निश्चित है। इसको बोलते हैं सहजिया भाव, ये सहजिया भाव है। तो इसीलिए हमें उसको, उसका पालन करते करते भगवान की भक्ति, और ट्राई करना है हम धीरे धीरे 24 आवर डिवोशन पे आ सके। फिर आगे बोलते हैं कि अगर ऐसे भक्त, कौन से भक्त? जो शुद्ध भक्त, अगर उन्होंने अपनी 3 ऋणों को भी नहीं चुकाया, 3 ऋण किसके होते हैं? माता पिता का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, और क्योंकि देवता हमें जल, अग्नि, वायु ये सब दे रहे हैं, माता पिता का ऋण होता है क्योंकि वो हमें बड़ा करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी भक्ति है, सभी मनुष्य ही शरीर का ध्यान रखते हैं। फिर तीसरा है ऋषि मुनियों का ऋण, जो हमें शास्त्र देते हैं जिससे हम भगवान के बारे में और हमारे धर्म के बारे में जान सके। तो अगर कोई जीव ये तीनों ऋण भी नहीं चुका रहा है, तीनों लोगों का, लेकिन वो भगवान के प्रति शुद्ध भक्त है, तो भी वो हमेशा निर्भय रहता है, उसको किसी चीज का कोई भय करने की आवश्यकता नहीं। सॉरी थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट इतने दिनों बाद क्लास हुई है, मैं सोच रही हूँ ये पर्टिकुलर वैकुंठ वाला एक टॉपिक हो जाए पूरा। फिर लिखा है ऐसे भक्त, उनको केवल एक ही चीज की लालसा रहती है। किस चीज की लालसा? भगवान की भक्ति की। और क्योंकि भगवान की भक्ति की लालसा, इसलिए उनको और किसी चीज की लालसा नहीं है। उनके लिए मुक्ति, स्वर्ग, नर्क एक समान है। वो नर्क में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, या वो मुक्त हो जाओ, कोई उनको लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है भक्ति, तो वो हर अवस्था में भक्ति करना चाहते हैं। वही चीज जो अभी ऊपर मैंने बोली, वही चीज यहाँ पे नीचे उन्होंने समझाई हुई है सनातन गोस्वामी ने, कि ब्राह्मण और ये सब, उनको अपना वो पालन करने की जरूरत नहीं है अगर वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे है तो। और 3 प्रकार के जो ऋण है वो कौन से होते हैं, वो भी उन्होंने यहाँ पे समझाया, वो मैंने ऑलरेडी बताया। क्योंकि यहाँ पे बताया कि अगर कोई 3 प्रकार के ऋण ऋण नहीं चुकाता, तो उसको यमराज की पनिशमेंट मिलती है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो ऋणों से मुक्त हो जाता है।
कोई चीज यहाँ पे बोली है, थोड़ा स्पीड से ले रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस। क्योंकि कभी कभी हम भक्ति मतलब बस भक्ति, बट हमें यही नहीं पता भक्ति क्या है। आरती करना, पूजा करना, सिर्फ ये भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति बहुत रेयर है। भक्ति रसामृत सिंधु में जो स्टार्टिंग में गुण बताए हैं उसमें बोला गया है सुदुर्लभा। दुर्लभ मतलब रेयर, सुदुर्लभा मतलब बहुत 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 रेयर। वो शुद्ध भक्ति है। और यहाँ पे क्लियर सनातन गोसाई बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है वो वैष्णवों को, जो अभक्त है उनको, जो नीति नियम पालन ना करने के कारण जो कर्मों के रिएक्शन आते हैं, वो उन वैष्णवों को नहीं आते जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ भक्ति नहीं बोला है, शुद्ध भक्ति बोला है। तो ये इसका ये प्रमाण है भागवतम में 11:29। तावत कर्माणि कुर्विता नार्विद ना ना निर्विद्यते यावतः। इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि जब तक किसी में गलत है, जब तक कोई पूरी तरीके से कर्म से अपने जो भी पालन करना है उससे पूरी तरीके से ऊब नहीं गया है, और इसमें उसमें श्रवण कीर्तन और भगवान की प्रति शुद्ध भक्ति का जो रस है वो जागृत नहीं हुआ है, तब तक उसे शास्त्रों में दिए हुए नीति नियमों का पालन करना चाहिए। और अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, तो वो जीव का पतन हो जाएगा। और फिर अगर कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, शुद्ध भक्ति का मापदंड अभी हमने देखा क्या था, शरणागति, 100% शरणागति। तो यहाँ पे वो 100% शरणागति भगवत गीता में बताइए कि सब कुछ छोड़ के अर्जुन तुम केवल मुझे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बट कंडीशन क्या है, पहले सब छोड़ो और मुझे 100% शरणागत हो। भगवान ने ऐसा नहीं बोला थोड़ा ये भी करो थोड़ा ये भी करो, पूर्ण शरणागत। तो जब तक हम पूर्ण शरणागति के लेवल पे नहीं है तब तक हमें नीति नियम का पालन, शास्त्रों में दिए गए नीति नियमों का पालन करना ही है। हम सब छोड़ के नहीं बैठ सकते कि हम भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति इतनी आसान होती तो बहुत सारे शुद्ध भक्त होते। इट इज वेरी रेयर। इसलिए और प्रभुपाद ऐसा नहीं बोलते कि हमारे 99% भक्त जो है वो स्वर्ग में जाएंगे, बहुत रेयर सोल वह धाम जाएगी। फिर लिखा है, ये भी भागवत में बताया है कि जिसने अपने सारे भौतिक वर्णाश्रम की जो भी नीति नियम है उसको छोड़ दिया है और वो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है, पूर्णतया शुद्ध भक्ति, और अगर उसका कभी पतन हो जाता है इन केस, तो भी कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो नीति नियम का पालन कर रहा है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो इसीलिए जब हम नीति नियम की बात करते हैं, हमारे सेंटर में भगवान है। हम वर्णाश्रम बोलते हैं तो वर्णाश्रम का मतलब इट इज दैव वर्णाश्रम, नॉट नॉट भौतिक वर्णाश्रम। भौतिक वर्णाश्रम का मतलब है कि ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, स्त्री अपने स्त्री धर्म का पालन कर रही है, दैट्स इट। लेकिन कृष्ण कहाँ है, नहीं है। लेकिन जो प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद चाहते थे ये सब हो लेकिन सेंटर में कृष्ण हो, जो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार वो सारे कार्य करे, लेकिन वो भगवान की भक्ति करे, हर एक मंगला करे, हर एक 16 माला करे, वो भगवान की डायरेक्ट सेवा करे, वो भगवान की शास्त्र पढ़े, ये सारी चीजों के साथ साथ अपने धर्म का पालन करना, दैट इज द वर्णाश्रम, वो प्रभुपाद ने बताया है। ओके, फिर यहाँ पे आगे बोल रहे हैं, मैं थोड़ा स्पीड से ले लेती हूँ कि आ, वैकुंठ वासी, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वैकुंठ वासियों के लिए भगवान की भक्ति को छोड़ के, भगवत प्रेम को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो भक्ति के लिए बाधा है। इसीलिए भगवान के जो भक्त है वो हर चीज को तुच्छ समझते हैं, भक्ति के अलावा बाकी सारी चीजें अच्छा है। और ये वही चीज जो ऊपर बोली है उसका प्रमाण कि भगवान के भक्तों के लिए ये भागवतम में ही आता है, नारायण परा सर्वेना कुतश्चन बिभ्यति, मतलब वो किसी चीज का भय नहीं होता। भगवान के जो भक्त होते हैं उनके लिए नर्क स्वर्ग मुक्ति, भगवान का धाम सब एक समान रहता है। ओके, अभी शायद से 2 या 3 श्लोक बाकी है। अब आगे बोल रहे हैं शिव जी कि तो अब मैं तुम्हें वास्तव में बताता हूँ नारद मुनि कि ऐसे भक्त, कौन, शुद्ध भक्त जिनका अभी वर्णन किया, ऐसे भक्त मुझे
इतने प्रिय है कि मैं अपने आप से ज्यादा ऐसे भक्तों को प्रेम करता हूँ। नारद मुनि को बता रहे हैं। और मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है कि मैं ऐसे भक्तों का संग प्राप्त कर सकूं। शिव जी ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और सेम चीज शिव जी ने कहा बोली है, जो 10 प्रचेताओं है, फोर्थ कंठो में आता है, उनको यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ऐसे भक्तों का, जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो मुझे प्रिय है और मैं उन्हें प्रिय हूँ। इसीलिए मैं भगवान कृष्ण के भक्तों से ज्यादा, अपने आप से भी ज्यादा मैं भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को प्रेम करता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से नारद, शिव जी बोल रहे हैं, नारद मेरे हिसाब से कहीं भी भगवान के ऐसे भक्त जो मिलते हैं वैकुंठ, यहाँ पे वैकुंठ लोक की वो मेनली बात कर रहे हैं, कि ऐसे भक्त जो वैकुंठ लोक में है या कहीं भी है, वो भगवान की कृपा के वास्तविक पात्र है। और इस चीज में आर्ग्यू करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब अब तुम ऐसा मत बोलना कि नहीं मैं हूँ ये हूँ, बस बहुत हो गया, मैंने बोल दिया। मेरे हिसाब से भगवान के ऐसे भक्त ही परम कृपा के पात्र है। और वो कहाँ पे रहते हैं? वैकुंठ लोक में रहते हैं। एक सेकंड में देख लो कितने श्लोक बाकी है। ये दो तीन, क्या करना है, 3 4 श्लोक है, कंटिन्यू करूं मैं? हस्ती, वृषाली, तीन हाँ दीदी। है ना? ओके ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। ओके। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि ये शिव जी बोल रहे हैं कि जब ऐसे भक्त कृष्ण का जो भक्ति का रस है उसका पान करते हैं, तो वो अपने शारीरिक शरीर को, किसकी बात कर रहे हैं? जो यहाँ पे भौतिक जगत में, अपने शारीरिक शरीर को, अपने संबंधियों को, रिलेटिव्स को, उनको सबको वो भूल जाते हैं। तो भौतिक शरीर में होते हुए भी वो सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन, वो अपने शरीर से अटैच ही नहीं है और 24 घंटे वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो उनका शरीर अभी दिव्य हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे सनातन गोस्वामी देते हैं। अ, मतलब अगर पहले ये बताते कि किसी को प्रश्न हो सकता है कि कौन से भक्त ज्यादा अच्छे हैं, जो वैकुंठ में रह रहे हैं वो, या तो जो भौतिक जगत में शुद्ध भक्त है वो। तो शिव जी बोल रहे हैं कि दोनों, दोनों समान है। यहाँ वालों को लग सकता है कि अरे इनके पास तो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो हमारी तरह सो रहे हैं, उठ रहे हैं, स्कूल पास कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो शुद्ध भक्ति के स्तर पे है, इसलिए वो अपने शरीर से अटैच नहीं है और उनका ये शरीर भी दिव्य हो जाता है। इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ के भक्तों में और वैकुंठ के भक्तों में। फिर इसका उदाहरण देते हैं ध्रुव महाराज का, कि जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए आए, तो ध्रुव महाराज ने, भागवत में बताते हैं, उन्होंने जो वैकुंठ विमान था उसकी परिक्रमा की, उन्होंने वहां पे जो ऋषि मुनि थे उनको प्रणाम किया, जो भगवान के विष्णुदूत लेने आए थे उनको प्रणाम किया, और उनका जो शरीर था वो फिर कैसा हो गया? ट्रांसेंडेंटल, दिव्य। वैसे ही सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि अगर कोई नॉर्मल दवाई लेता है, वो दवाई लेने से भी उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, उसकी आयुष्य कम हो जाती है, तो भगवान का भक्ति का प्रेम रस लेने से किसी का भौतिक भौतिक शरीर दिव्य क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ऐसा बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं लेकिन बस एक फर्क है कि वहां पे जो वैकुंठ में मतलब किसी को ये क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा, तो फिर दोनों जगह है, तो फिर यहाँ से भक्त वैकुंठ क्यों जाना चाहते हैं, क्यों डिजायर करते हैं वैकुंठ जाने की? तो उसका उत्तर यहाँ शिव जी दे रहे हैं कि बस एक फर्क है कि वैकुंठ लोक में जो भक्त है वो कांस्टेंट 24 घंटा भगवान की कंपनी में रहते हैं, वो भगवान की नित्य लीला को होते हुए देखते हैं। इसीलिए कभी कभी, हमेशा नहीं, इसीलिए कभी कभी भक्त लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, हमेशा नहीं जाना चाहते। शुद्ध भक्ति एक्चुअली, दो बात का स्टेटमेंट है, वन शुड नॉट, मतलब एक जीव को, भक्त को भगवत धाम की इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए, उसको सिर्फ भगवान की सेवा की इच्छा रखनी चाहिए, वो चाहे कहीं भी हो। लेकिन फिर भी अगर कोई भगवत धाम की इच्छा रख रहा है, तो भी वो उसकी भक्ति में बाधा नहीं है, तो उसकी भक्ति में, उसकी भक्ति को रोक नहीं रही है ऐसी इच्छा भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट है कहीं भी रह के भगवान की सेवा करना। बट ठीक है, भगवत धाम जाना भी गलत इच्छा नहीं है, वी कैन डिजायर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। क्योंकि वहां जाके आप भगवान को देख सकते हो, आप 24 घंटे भगवान की सेवा में हो। भौतिक जगत में सेवा है, बट इंटरनली भगवान से 24 घंटे हम कनेक्टेड रह सकते हैं, बट हम अपने आंखों के सामने पूरा टाइम 24 घंटे भगवान की लीला, पास टाइम्स देखना, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, लास्ट श्लोक। इसीलिए अब बोल रहे हैं शिव जी, इसीलिए मैं कहता हूँ नारद
कि जो वैकुंठवासी है वो हर किसी से, जितने भी लोग हैं उन सबके ऊपर कौन है, वैकुंठवासी। और इसीलिए उन्हीं के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि वो भगवान की सबसे प्रिय भक्त बोल रहे हैं। ऐसे करके यहाँ पे आ, शिव जी ने नारद मुनि के जो पॉइंट था उसको एंड किया। पहले अपना तर्क दिया कि मैं कैसे, उन मेरे ऊपर कृपा नहीं है, फिर बताया वैकुंठ वासियों पे कैसे कृपा है, और यहाँ पे वो खत्म करते हैं। अब आगे नेक्स्ट टाइम थोड़ा पार्वती जी बोलेंगी, और फिर नेक्स्ट क्लास में नारद मुनि जाएंगे वैकुंठ में। फिर वैकुंठ लोक से आगे और बहुत जगह जाएंगे वो, फिर टॉप मोस्ट वो कहाँ पे जाके रुकेंगे वो। ओके, सॉरी, आज थोड़ा सा लेट हो गया। मैं मुझे बहुत दिनों के बाद आज मुझे टाइम मिला क्लास का। मैं फिर से अभी, एक सेकेंड, फिर से मैं अभी थर्सडे को जा रही हूँ एटलांटा, महाराज गुरु महाराज का श्रवण कीर्तन कैंप है। फिर से मैं 3-4 दिन के लिए नहीं हूँ, तो इसलिए मैं ट्राई करूंगी कि कल मैं क्लास रखूं। तो कल जितना हो सके कवर कर ले, फिर परसों मतलब हम लोग निकल रहे हैं परसों थर्सडे को, तो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, ना फिर कल मुझे मिलते हैं। है दीदी। हाँ, मुझे पता था हरे तुम्हें होगा। कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो। दीदी मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, आ रही है, बोलो। हाँ। हाँ दीदी, जैसे गोलोक और वैकुंठ है तो वो नित्य धाम में बहिरंगा शक्ति भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी कार्य नहीं करती। तो दीदी वहां हमारे से अपराध होना पॉसिबल कैसे है? मेरा क्वेश्चन ये है, हम वहां से इधर क्यों कैसे आ सकते हैं? अगर देखो, हम वहां थे ये पहले तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ये ये जो पॉइंट है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट पे दो पक्ष है। एक पक्ष है कि हमारे अंदर, क्योंकि स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर एज प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद के दोनों स्टेटमेंट है। प्रभुपाद का ये स्टेटमेंट भी है कि हम भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे आए हैं, और प्रभुपाद का ये स्टेटमेंट भी है कि आध्यात्मिक जगत से कोई नहीं आ सकता, हम हमेशा से यही हैं, अनादिकाल से। तो दोनों स्टेटमेंट प्रभुपाद जी के हैं। आचार्य बताते हैं कि हम हमेशा से यहीं पे हैं, और हम कभी भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं थे। और क्योंकि अनादि का मतलब है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है और जिसका कोई कारण नहीं है, दैट इज अनादि। और हमेशा से, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है तो अहंकार आना, मतलब अहंकार तो एक्चुअली में ब्रह्मा जी बनाते हैं, सूक्ष्म फॉल्स ईगो। वो फॉल्स ईगो अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है तो इसका मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है। तो अगर बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है तो इसका मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खाली भगवान की इंटरनल पोटेंसी नहीं है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल शक्ति भी है भगवान की, जबकि शास्त्र प्रमाण देते हैं कि बहिरंगा शक्ति खाली भौतिक जगत में है। तो दोनों पॉइंट्स है। इसीलिए इस पे जनरली डिस्कशन करना ओपन क्लास में मैं नहीं प्रेफर करती, क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट्स है और दोनों पॉइंट्स के रेफरेंस है और दोनों पॉइंट्स आचार्यों ने रिकमेंड किए हैं। इसीलिए जब ऐसा पॉइंट आता है, गुरु महाराज का एक रिसेंट लेक्चर था, उन्होंने दोनों प्रमाण दिए कि यस, ये भी प्रभुपाद की स्टेटमेंट से ऐसा है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, लेकिन बाकी सारे आचार्यों की स्टेटमेंट से ऐसा है कि हम कभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं थे। क्योंकि नित्यबद्ध, और हम नित्यबद्ध है, नित्य का मतलब क्या होता है, एटर्नली। एटर्नली मतलब हम हमेशा से तिरोमुख है, तिरोमुख मतलब हमारा फेस हमेशा भगवान से लगे। तो हम जीव हमेशा से यहाँ है, हमेशा का मतलब फिर उसकी कोई डेट नहीं है कि इसकी एक पर्टिकुलर डेट है, ये डेट को ऐसा हुआ फिर ये हुआ, नहीं, दिस इज कांस्टेंट गोइंग ऑन। तो अगर हम ये पॉइंट एक्सेप्ट करें तो वो पॉइंट कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, वो पॉइंट एक्सेप्ट करें तो फिर ये आचार्यों ने जितना बोला है, विश्वनाथ ने बोला है, जीव गोस्वामी ने बोला है, भक्ति सिद्धांत महाराज ने, भक्ति विनोद ठाकुर सब ने बोला है कि हम शाश्वत रूप से भौतिक जगत में ही है, हम कभी आध्यात्मिक जगत में नहीं थे। एकाध स्टेटमेंट भक्ति सिद्धांत महाराज का है, और प्रभुपाद की भी कुछ स्टेटमेंट है, और प्रभुपाद की ये भी स्टेटमेंट है कि हम अनादिकाल से यही हैं। तो फिर दोनों स्टेटमेंट है। इसीलिए ऐसे पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर जानना है डीप में हम सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं, बट ओपनली इट इज बेस्ट कि हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम आ गए हैं, चाहे यहीं से आए चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, लेकिन हमें शुद्ध भक्ति करके ही हम वापस जा सकते हैं, और वो हमें करना है, और वो प्रोसेस हमारे पास है, वो प्रोसेस एकदम परफेक्ट है, वो पाथ एकदम परफेक्ट है। हम इम्परफेक्ट है, इसलिए हमें उसको फॉलो करके वापस जाना है। तो प्रभुपाद, क्योंकि जब प्रभुपाद कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, फिर प्रभुपाद, क्योंकि
यहाँ पे फॉरेन में हर जगह कंसेप्ट है कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए, एज इन क्रिश्चियनिटी। तो जब प्रभुपाद यहाँ प्रीच करना है, प्रभुपाद ने वही पॉइंट को रखा कि यस वी केम फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ऐसा करके। तो उन लोगों को ये समझाना उस टाइम पे कि अनादि का मतलब क्या होता है, बहिरंगा शक्ति ने कैसे हमें अविद्या से कवर किया, हम शाश्वत काल से कैसे कारणोदक्ष विष्णु के साथ में है, ये सारी की सारी चीजें डिटेल में उस टाइम पे समझाना इट वॉज नॉट पॉसिबल। इसीलिए सिंपल वे है, ओके हम भगवान के पास से भगवान के पास वापस जाना है। एक्चुअली हम आए, हम कारणोदक्ष विष्णु से आए, हम कारणोदक्ष विष्णु इज ऑल्सो भगवान, बट मटीरियल वर्ल्ड, नॉट फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये मेरा मत नहीं है, मेरा 1% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं, बट ये आचार्य का कमेंट्री है। जीव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया है, भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी एक्सप्लेन किया है, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जैव धर्म में एक्सप्लेन किया है। तो ये है। तो इसीलिए कोई भी पॉइंट हो, हम ये फिलोसफी को पकड़े या ये फिलोसफी को पकड़े, अल्टीमेटली पॉइंट इज वी हैव टू गो बैक, हमें वापस जाना है। और वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसमें बहुत सोचना नहीं है। ये फाइनल कंक्लूजन है। ओके दीदी, मैं वो इतना सारा नहीं, बस मुझे सिर्फ ये छोटा सा ही डाउट था, अब मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ओके ओके जी, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल। पंचकल्पतरु कृपा हरे सिंधु कृष्ण। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वैशाली। दीदी आप फ्री हो तो मुझे कॉल करना, मुझे बहुत कुछ कहना था। मैं करती हूँ, अभी करती हूँ मैं। हम्म। हाँ, फोन में चार्ज पे करके 10 मिनट बात करती हूँ, ठीक है, किचन का काम हाँ। करती करती। ओके, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।